ओके। चैट बॉक्स में इनेबल कर देता हूँ, मीटिंग ग्रुप चैट। ऑल राइट, तो आज हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है। और आप सब लोगों को इस चीज़ का अंदाजा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 21st सेंचुरी की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जितना हमने टेक्नोलॉजी का अभी एवोल्यूशन भी देखा है और रेवोल्यूशन भी देखा है, तो दोनों केसेस के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है जो कि आज हर स्किल्ड वर्कर को चाहिए होता है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि आप एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं और एआई क्यों बिजनेसेस यूज करते हैं। उसका एक रीजन ये है कि हमारा जो काम है, हमारा कोई भी वर्क है, हमारे कोई भी रिडंडेंट टास्क होते हैं किसी भी कंपनी में, एआई उन चीजों को बहुत एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज करता है, उसको कम वक्त में। इसलिए ऑप्टिमाइज करने का मतलब यह है कि बहुत कम वक्त में कम मेहनत के साथ वो काम सर अंजाम को पहुंच जाता है। इसके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं एआईज। ठीक है, एआई का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वक्त बचेगा और हमारी जो मेहनत है वो भी बचेगी। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस के हमने एआई को यूज कैसे करना है, एआई को लाइक उसको प्रॉम्प्ट कैसे देनी है, उसको मैसेज कैसे टाइप करके समझाना है, उसको अगर कोई इमेज देनी है, वीडियो देनी है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो ये हमें इंस्ट्रक्शंस, हमें हिदायत देनी पड़ती हैं। और इस टाइम पे बाकायदा तौर पे गूगल की सर्टिफिकेशंस इसके ऊपर मौजूद हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जो इस चीज़ को डिमांड करती हैं कि आप एआई को कितना एफिशिएंटली यूज करते हैं। और बहुत सारे लोग इस टाइम जो वेस्टर्न स्पेशली जो मार्केटर्स हैं, वेस्ट के अंदर जो मार्केटर्स हैं, जो कि बड़ा थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर चार्ज करते हैं, वो बाकायदा तौर पे प्रॉम्प्ट्स के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो बेचते हैं। और कोई सस्ते दामों नहीं बेचते, अच्छे भले उसके चार्जेस हैं जो कि वो रिसीव करते हैं। सो दैट इज एक फंडामेंटल स्किल, एक कोर स्किल जो कि आप सबको आना चाहिए और इवन कि आपको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो इस वाले से हमने मिस ईमान जाहिद को हमने इनवाइट किया था कि वो आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, हमारी जो वर्कशॉप है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर अपने एक्सपीरियंस से वो अपने चैनल के ऊपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स भी करवा रही हैं। तो एंड पे वो आपके साथ अपने लिंक्स वगैरह भी शेयर करेंगी। आप अगर वो फ्री कोर्स जो करवा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप वो भी अटेंड करना चाहें तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज आज इंशाल्लाह वो एक बड़ा एक्सटेंसिव अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। तो अभी वाइल वी वेट फॉर अदर पीपल टू ज्वाइन, आप लोग इस वर्कशॉप का जो लिंक है अपने स्टोरीज पे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप स्टेटसेस पे लगा सकते हैं, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हम इसमें इंश्योर कर सकें इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे लोगों को लेके आए, ऐसे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स को यहाँ पे जगह दें कि जो आप लोगों को एम्पावर कर सकें, जो आप लोगों को वो स्किल सिखाएं जिस स्किल के यूज करते हुए आप फ्यूचर में अपनी जॉब भी सेफ सिक्योर कर सकें और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट कर सकें, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकें। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बदलते हुए हालात के जो तकाजे हैं उनको पहली बात है समझना, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उसके साथ साथ अपने आप को भी अप स्किल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस ये जो स्किल अगर आपको आ जाएगा ना, तो कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग एआई की वजह से डरते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग कि जिससे आपको यू नीड टू गेट स्केर्ड ऑफ, बट इसको आपको अडॉप्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक बड़ा एक एक्सटेंसिव स्किल है ये, जिसको आपने इंशाल्लाह आज की क्लास में सीखना है। तो आप लोग इसको अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया चैनल्स पे भी शेयर कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम समीर, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुबशर। बलोच वाईटी एडिटर, वालेकुम अस्सलाम। जी निगत, आज हम एआई लर्न करेंगे। वाओ, यस वी आर गोना लर्न एआई। और एआई के बगैर चारा नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक चीज, मैंने मेरी ना यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आई बिलीव वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी जनवरी 2023 में। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया था और जनवरी 2023 में मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसको मैंने अपना कमाओ चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है। और वो वीडियो है तकरीबन मेरे ख्याल है 22-23 मिनट की या 16 मिनट की, लाइक इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो। और उसमें मैंने मल्टीपल डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने छेड़ा था कि फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली हैं, ये होगा, वो होगा। तो उसमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। लेकिन यह है कि आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को टच किया था कि ऐसे टॉपिक्स मैंने छेड़े थे कि जो उस टाइम पे थोड़े से समझ ना आने वाले थे, बट अगेन ये उसमें एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी था कि
फ्यूचर में एआई को जो जिस तरीके से जितना अच्छे से समझा सकेगा अपनी बात को, वो उतना ही ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा मार्केट के अंदर। तो आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बाकायदा तौर पे एक स्किल सेट के तौर पे देखा जाता है, सॉफ्ट स्किल्स के तौर पे देखा जाता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। अच्छा जी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर जो पूरा कोर्स है ना, वो हम इंशाल्लाह हम अपने कम्युनिटी पे भी मिस ईमान से रिक्वेस्ट करेंगे। और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ईमान जाहिद, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, लिंक्डइन पे जाके सर्च करेंगे, यू विल फाइंड हर सोशल मीडिया अकाउंट्स, एंड वहाँ पे बाकायदा तौर पे ईमान डेली बेसिस के ऊपर भी अपना कंटेंट शेयर कर रही होती हैं, और वीकली इनकी क्लासेस भी होती हैं। उसका स्केड्यूल वो खुद आप लोगों के साथ शेयर कर देंगी। अगर आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर यूज केसेस के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो नॉलेज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और स्किल को मास्टर करना चाहते हैं, और आप चाहे कोई भी इंडिविजुअल हैं, आप कोई आईटी के वर्कर हैं, आप स्कूल टीचर हैं, आप कुरान टीचर हैं, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आप एक मिडिल फेल पर्सन है, हु एवर यू आर, जो भी आपने अपने हीले बहाने बनाए होते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो कि मैटर नहीं करती, सबके लिए वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है। ठीक है। तो स्किल सीखने से कभी नुकसान नहीं होता, स्किल आपको बहुत सारी जगहों पे फायदा देता है। और जब तक आप उस स्किल को सीखते नहीं है, तब तक आपको पता नहीं चलता कि उसका फायदा आपको क्या है। लेकिन बहुत, यानी कि मैं आज एक बात कर रहा हूँ कि जब आप स्किल सीखते हैं ना, तो आपकी जहानत, आपकी फरासत, आपकी जो इंटेलेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होता है। आपको चीजों को परखने का, समझने का जाविया आपका तब्दील हो जाता है। उसकी अफादियत आपको तब पता चलती है। और ये एक ऐसी एडिक्शन है स्किल सीखना कि ये एडिक्शन इंसान को होनी चाहिए, ये क्यूरियोसिटी, ये तजस्सुस आपको होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह पे भी एक लेक्चर नहीं इमरान, हम इसके ऊपर वर्कशॉप्स करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। आज हम मिसाल के, मैं इसकी थोड़ी सी अफादियत, अब हम सब लोग तो चले बड़े हो गए ना, हम लोग, हम तो जहाँ हमने पहुंचना था, हम मेजोरिटी जगहों पे पहुंच गए हैं। हमारे घरों में बच्चे होते हैं, हम क्या ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर हम बच्चों को अपने गाइड करें। हम खुद भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखें, कम्युनिकेशन सीखें, एथिक्स सीखें, एटिकेट सीखें, इस तरह की चीजें हम खुद भी सीखें। कम्युनिकेशन कैसे होती है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है, सोशल मीडिया को कैसे हम अपनी मैस मैसेजिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, और हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत सारी इसके अंदर आ सकती हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लाजमी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली डू दैट। अजान, दैट्स ग्रेट, आप ऑफिस भी हैं माशाल्लाह। जो लोग अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ना जानते हैं, और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, और वो उसके ऊपर अपनी तिलावतें अपलोड नहीं करते, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी आपसे सवाल होना चाहिए। इसके ऊपर भी आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग पे कोर्स करवाएंगे इंशाल्लाह। तहमीना यूट्यूब सिखा दें, यूट्यूब सिखाई तो है हमने, बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब सिखाई है, उसका जाके क्रैश कोर्स जो हमने करवाया वो करें। वालेकुम सलाम कदीर। वालेकुम सलाम अब्दुल रज़ाक। एक ना, आप में से बहुत सारे लोग जो कुरान टीचिंग करते हैं ना, कुरान टीचिंग वगैरह, ये वो चीज़ें, मेरे पास मेरी ही एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो माशाल्लाह उनके पास ऑलमोस्ट 70+ उनके अंडर में टीचर्स जो हैं, कुरान टीचर्स काम कर रहे हैं, और वो उनकी सैलरी उनको पे करती हैं, और उनके इंटरनेशनल क्लाइंटेल है। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। शी इज़ अ सिंगल मदर, ठीक है, ऑफ थ्री थ्री ग्रेट किड्स। और वो उसके होते हुए उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं, और उनकी सिर्फ सैलरीज जो है ना, लाइक मेरे ख्याल है कोई 35 24 लाख, 24 लाख के करीब मेरे ख्याल है उनकी सिर्फ सैलरीज जाती हैं। सो यू कैन गेट एन आइडिया कि ये कितना बड़ा इस चीज़ का स्कोप है। ठीक है।
तो हर चीज़ का स्कोप है, आपकी अपनी फील्ड में है। जिस तरह हमने वीडियो डायरेक्ट रिस्पॉन्स वीडियो एडिटिंग में अबू बकर बता रहे थे कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, आपको इसके ऊपर डेडिकेट होना होता है कि मेरी अपनी फील्ड में कौन सी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर सर्च करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप वो चीज़ नहीं करते तो फिर हीले बहाने ही होते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता। जो लोग मुझसे कहते हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर हमारा टाइम भी होने वाला है। मुझे एक बंदे ने एक दफ़ा कहा कि सर मैं कौन सा स्किल सीखूं, मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा मुझे स्किल सीखना चाहिए, मुझे मुझे ये दो तीन चीज़ें आती हैं लेकिन मुझे क्लाइंट नहीं मिलता। तो मैंने उससे कहा कि आप अपने मोबाइल का ना, मुझे डिजिटल वेलबींग, मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन टाइम है ना, मुझे वो खोल के दिखाओ। उसने जब स्क्रीन टाइम खोल के दिखाया ना, तो सबसे ज्यादा उसका व्हाट्सएप यूज हो रहा है, दूसरे नंबर पे उसका टिकटॉक सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तीसरे नंबर पे एक मोबाइल गेम थी जो उसके सबसे ज्यादा यूज हो रही थी। यूट्यूब कहीं भी नहीं था। और अगर यूट्यूब होता ना पहले नंबर पे, तो मैं उससे पूछता कि मैं अब यूट्यूब अपना खोल के दिखाओ और अपनी हिस्ट्री ओपन करके दिखाओ, तुम किस तरह के चैनल्स देख रहे हो। जब आप लर्निंग के ऊपर डेडिकेट नहीं हो रहे, आप 1 घंटा भी नहीं दे रहे। कछुए और खरगोश की कहानी आप लोगों ने सुनी थी ना। कछुआ जो है वो स्लोली एंड स्टेडली चलता रहा, आप दिन का 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे। अगर आप पिछले 7 दिन में मुझे ये कह दें कि मैंने एक एक घंटा डेली का दिया लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा, मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, मैंने 100 वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे इस फील्ड के मुतालिक, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा, फिर तो बनता है आपकी काउंसलिंग करना। लेकिन अगर आप ये कुछ भी नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि सर जी कुछ हो ही नहीं रहा, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो कुछ होगा कैसे? ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है, 2 दिन करके छोड़ना नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, ठीक है, कि हम लोग मेहनत के आदी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी प्लेट में कोई रख के ना कोई चीज चला जाए और हम अमीर हो जाएं। ऐसे नहीं होता। मैं जितने भी लोग यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये माशाल्लाह सेल्फ बिल्ड लोग हैं, इन सब ने अपने आप को बिल्ड किया है, और जीरो से बिल्ड किया है अपने आप को, और मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये नहीं देखते कि एक दोस्त आता है वो कहता है कि अच्छा यार ये क्या कर रहे हो, अबे यार ये नहीं करना था, जिस तरह वो बगैर आप लोगों को बता रहे थे कल हमारी पिछली वर्कशॉप में। तो आपको लोगों की बातों से बाला होके, उनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरी कानों से निकाल के आपने उसके ऊपर लेजर फोकस होना पड़ता है, क्रेजी फोकस होना पड़ता है, फिर ये चीज होती है। ठीक है, तो अपने बिहेवियर्स हमें चेंज करने की जरूरत है। तो अभी विदाउट एनी फर्दर अडू मैं इनवाइट करूंगा मिस ईमान को कि वो हमारे सेशन का आगाज करें और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर हमें गाइड करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा स्किल है जिसका स्कोप जो है मिस ईमान अभी आप लोगों को बताएंगी भी, लेकिन ये इतना लश और इतना एक गोल्डन स्किल है ना कि हर फील्ड के अंदर हर कॉरपोरेट को, हर क्लाइंट को ऐसा पर्सन चाहिए जो कि एआई से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना जानता हो। तो ये बहुत जबरदस्त स्किल है। मैं इसके जितने फजाइल बयान करने की कोशिश कर लूँ, मैं इसके फजाइल बयान नहीं कर सकता। तो ये आपको खुद ऑनलाइन सर्च करके आपको पता चलेगा, इस पे एनुअल यकीन होगा। तो मिस ईमान, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर है। ओके। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बच्चों के कमेंट्स भी देख रही थी और आपकी बात भी सुन रही थी। सो एब्सोल्युटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी स्किल है जिसको अभी भी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और लाइक इसको इतना ना, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, किसी को पता ही नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि हम लोग, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें उसका ना वाई पता होना चाहिए, हम क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फैक्ट्स की बात करूँगी कि मैं कुछ दिन पहले रिसर्च कर रही थी, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रही थी एआई पर। तो उससे मुझे एक इंसाइट मिली कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, काफ़ी बड़ा फोरम है, आपको पता होगा इसका। सो 2030 तक मोर देन 40% जो जॉब्स है ना, उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो कोलैबोरेट कर सकेंगे एआई सिस्टम्स के साथ। सो ये बहुत बड़ा नंबर है, मोर देन 40% लोग ऐसे चाहिए होंगे जिनको एआई से बात करनी आती होगी। और हेयर इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, पहले कहते थे ना कि जो लोग टेक्निकल हैं, जो कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो लोग लीडर होंगे फ्यूचर के। वो उनको सब टेक्निकल स्किल्स हैं तो इट मीन्स बस वही टॉप पर होंगे। सो ऐसा नहीं है। जो आपके फ्यूचर लीडर्स होंगे वो कोडर्स या प्रोग्रामर्स नहीं होंगे, वो बेस्ट कम्युनिकेटर्स होंगे।
और यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो पर्सन होगा जिसके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल होती है वो बेस्ट कम्युनिकेटर होता है। अब मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट सा एक आपको एक ओवरव्यू देती हूँ सबको, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम क्या होता है, या मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं। सो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आर द ट्रांसलेटर्स बिटवीन ह्यूमन इंटेंशन एंड मशीन इंटेलिजेंस। कभी आप लोगों ने सोचा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, कि आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि जो आपके माइंड में है वो चीज़, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। हमने बुक्स में देखा कि हम बुक्स में देखते हैं, या वैसे कोई रैंडम हम कोई पिक्चर देख रहे हैं जिसमें चांद पर बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ये रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, लेकिन हमने दिमाग में सोचा। अब आपको कोई ड्रीम आता है या आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, आप उसको लाइव प्रैक्टिकल उसको देखना चाहते हो अपनी आंखों से, कि मैंने जो विजुअलाइज किया वो अब क्या मैं उसको अपनी आंखों से देख सकता हूँ। तो अब ये पॉसिबल है, एआई के आने से पहले ये पॉसिबल नहीं था। मैं यहाँ पर अपनी एग्जांपल कोट करती हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले एक ड्रीम देखा था। वो बहुत डार्क सा, मतलब वो अजीब सा एक ड्रीम था, बट मुझे ना क्रियोसिटी हो रही थी वो क्या है। तो मैंने एआई में वीडियो जनरेशन टूल VO3 का, आप सबको पता है? कमेंट्स में यस लिखें अगर आप लोगों को पता है। ओके। सो मैंने VO3 पर प्रॉम्प्टिंग स्किल्स को अपनी यूज़ किया, ठीक है। और जो मेरा ड्रीम था मैंने उसको रियलिटी में उसको अपनी आंखों के सामने देखा, उस पूरी वीडियो को मैंने क्रिएट किया, वो ऑलमोस्ट 1.5 मिनट की वीडियो बनी थी। सो लाइक अब एआई के आने से कितना कुछ पॉसिबल हो गया जो एआई के आने से पहले नहीं था। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी स्किल है जिसको आप जितना भी आप एक्सप्लोर करो कम है, इसमें इतने एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, छोटी सी बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे क्यों सुनोगे, राइट। बिकॉज मेरा हमेशा पर्पस ये होता है कि अगर आप किसी टीचर को, किसी मेंटोर से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप कोई गाइडेंस ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने उस फील्ड में क्या अचीव किया। तो आपने क्या करना है इस सेशन के बाद, अगर आप लाइक कोर्स की, जैसे सर ने बात की, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई हुई है, या कुछ भी आप किसी भी पर्सन को सुनना चाहो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर, उसका नेम सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा कि वो कौन है, उसने क्या किया है, या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख लीजिएगा। अब मैंने जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लर्न करना स्टार्ट की थी तब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पर। ना यूट्यूब पर, ना कोर्सेरा पर, ना यूडेमी पर। जस्ट एक वीडियो एआई डेवलपमेंट का कोर्स था, उसमें मेन फोकस हो रहा था टेक्निकल स्किल्स पर जो लोग मुझ जैसे नॉन टेक्निकल हैं, तो वो लोग, उनका भी तो हक बनता है ना कि वो एआई को यूज करें, अपनी लाइफ में एआई को अडॉप्ट करें। सिर्फ टेक्निकल लोगों का तो काम नहीं है एआई। पर एआई की बहुत बड़ी मिथ है, जिसको कोडिंग आती है वो एआई करना जानता है, वो एआई को जानता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी मिस ईमान, आपकी वॉइस हमें नहीं आ रही। चलें उनका वेट कर लेते हैं रिकनेक्ट होने का। आज वैसे मिस ईमान वाज नॉट फीलिंग वेल, बट उन्होंने कमिट किया हुआ था आप लोगों को लेक्चर करवाने का। सो डिस्पाइट हैविंग हेल्थ इश्यूज उन्होंने माशाल्लाह हमें टाइम दिया एज कमिटेड। तो ये उनके लिए, उनके एंड पे एक एफर्ट है। जिस तरह आप लोग माशाल्लाह इस टाइम पे फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके बैठे होते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज समथिंग के जो आप लोग भी अपना एफर्ट कर रहे हो, अपनी तौर पे सेक्रीफाइस कर रहे हो, और आपकी फैमिली भी उसके अंदर इक्वली आपके साथ एफर्ट कर रही होती है, सेक्रीफाइस कर रही होती है। और यहाँ पे कुछ लोग सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे, और मैं अक्सर एक चीज कहता होता हूँ कि सर्टिफिकेट जब आपको किसी भी फील्ड का मिलता है ना, तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर शायद नाम आपका होता है, लेकिन उसमें आपके फैमिली मेंबर्स इक्वली कंट्रीब्यूटर होते हैं। ठीक है। तो दीवारों के ऊपर सर्टिफिकेट लगाना is a good habit because it gives you a sense of achievement, but to be very honest, अगर उस स्किल की, उस सर्टिफिकेट की मैनिफेस्टेशन आपको इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, सक्सेस की वट एवर डेफिनेशन दैट यू हैव नहीं मिल रही, तो उस स्किल का कोई फायदा नहीं होता, उस सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं होता। तो सर्टिफिकेट आप लोगों को हम इंशाल्लाह देते भी हैं, और एज प्रॉमिस्ड हमेशा डिलीवर किए भी हैं और देते भी रहेंगे। तो मिस ईमान एज कम बैक, तो मिस आप कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, जी जी। तो इस वजह से। ओके।
तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जितना भी आप एक्सप्लोर करो ना कम है। अब मैं आपको अपना बता रही थी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने उस टाइम लर्न करना स्टार्ट की जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का डेटा भी अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पर या कहीं पर। एक टेक्निकल कोर्स था एआई का जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं पाइथन को लर्न कर सकूं या मैं कोडिंग की तरफ आ सकूं, लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं उस कोड को एग्जीक्यूट करूं। ठीक है। तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मैं स्टार्ट से लेकर चल रही हूँ और मैंने लर्न भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ किया, लाइक चैट जीपीटी से ही मैंने के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखा। और अभी तक पाकिस्तान में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर जो एक एग्जैक्ट पूरा आपका रोड मैप होता है ना, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे बने, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। शायद यही एक पॉसिबल एज था मेरे पास, जो लाइक जो मुझे कोई नहीं जानता था। एक छोटी सी मुल्तान सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। और आज मैंने रिसेंटली चेक किया था गूगल पर, अगर आप कीवर्ड सर्च करते हो ना, टॉप प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स इन पाकिस्तान, तो गूगल एआई ओवरव्यू में मेरा नाम आपको रैंकिंग में मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लाइक मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। ठीक है। तो आप लोग अगर लिंक्डइन पर चेक करो तो वहाँ पर मैंने आज ही रिसेंटली पोस्ट की है, तो आप वो भी देख सकते हो। सो मैं कोई हवाई फायर नहीं मार रही, प्रूफ के साथ वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो आप लोग एक्साइटेड हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लर्न करने के लिए? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूँ, क्वेश्चंस जो है ना वो हम लेंगे लास्ट में। ठीक है, ताकि एक फ्लो में हम सारे सेशन को कवर कर लें। अगर आप लोगों का बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपने हैंड रेज कर लेना है या फिर आपने मैसेज टाइप कर देना है, सर प्लीज़ कैन यू डू मी अ फेवर। मैंने स्क्रीन शेयर की है, अगर कोई कमेंट जी इस तरह का आता है तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा। ठीक है। जी, श्योर श्योर, आप बेफिक्र हैं। कोई कमेंट ऐसा, ये बहुत अच्छे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ये एंड पे आपकी बात मान के एंड पे सारे क्वेश्चंस करेंगे और अभी आपको एक्नॉलेज चले करेंगे इंशाल्लाह। ये तो और बहुत और अच्छी ये बात चीज है। मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि आप लाइक जेमिनाई का जो एआई ओवरव्यू है, यानी कि गूगल का, मैं इन लोगों को बता दूं जी। सिर्फ कि गूगल का जो एआई ओवरव्यू है उसको किसी चीज के ऊपर टेस्टिमोनी जनरेट करवाना, कि गूगल का एआई ओवरव्यू अगर किसी पर्सन का नाम लेता है, किसी वेबसाइट का नाम लेता है, आप अंदाजा लगाएं कि गूगल दुनिया की एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है, समझ लें कि इंटरनेट की दुनिया में। सो उसका एआई बहुत मेच्योर है और बहुत रिस्पॉन्सिबली वो ये एक्ट्स करता है। सो इफ इट इज मेंशनिंग समवन्स नेम, देन दैट मीन्स उसको ट्रस्ट सिग्नल्स बहुत जगह से मिले हैं, एंड वी आर ग्रेटली ऑनर्ड टू हैव मिस ईमान विद अस, कि जो गूगल एआई से ऑथराइज्ड हैं और उनकी इंडोर्समेंट के साथ मौजूद हैं। जी मैम। ओके। सो मुझे आप लोग कमेंट्स में ये बताएं कि आप में से कितने लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी या जिनको कोडिंग नहीं आती। ओके, ठीक है, ज़्यादातर नॉन टेक्निकल है, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज नॉन टेक्निकल लोगों का भी राइट है ना कि भाई एआई को हम भी यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ अब प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ी ना है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझ लेते हैं ये है क्या। अब कुछ लोग कहेंगे सिर्फ चैट जीपीटी से बात ही तो करनी है। बहुत सारे मिथ्स हैं जो मार्केट में आपको लोग कहते हैं ना कि क्या है, चैट जीपीटी से बात ही तो करनी है, वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। नो, आप लोग ये समझो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समझो, कि जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होगा ना, आपको एक प्रॉब्लम दी जा रही है, यानी आपको एक टास्क दिया जा रहा है, आपने उसको इफेक्टिवली परफॉर्म करना है। ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। जो शख्स प्रॉम्प्ट इंजीनियर है उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। देखिए, चैट जीपीटी आउटपुट तो दे देता है, अगर मैं यहाँ पर जा मैं चैट जीपीटी पर जाकर एक अच्छा सा एक पूरा इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखती हूँ, मुझे भी रिस्पॉन्स मिलेगा। एक बिगिनर पर्सन जिसको प्रॉम्प्ट का कुछ नहीं पता, वो जाके हाई चैट जीपीटी लिखता है, रिस्पॉन्स उसको भी मिलेगा। अब क्या फ़र्क होगा? रिस्पॉन्स की क्वालिटी में, आउटपुट की क्वालिटी में फ़र्क होगा, कि जो जिसका जितना अच्छा इनपुट होगा, जितना अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको उतना अच्छा जवाब मिलेगा।
अब आज के दौर में कहते हैं कि जिसको सवाल पूछना आता है ना, वो ज्यादा उसको ना इंटेलिजेंट समझा जाता है, इंस्टेड ऑफ कि उस जो जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो जवाब दे सके। यहाँ तक बात समझ आई आपको कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जो मिथ है सबसे बड़ी आपने वो क्लियर करनी है कि ऐसी कोई आपको कोई कहे ना ये तो कोई इंजीनियरिंग है ही नहीं, इसको तो बस ऐसे नाम दिया हुआ है। सो इट्स एक्चुअली एन इंजीनियरिंग। आप प्रोग्रामर हो, आप राइटर हो, आप मार्केटर हो, आप डिजाइनर हो, आप कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ योर फील्ड। मैं यहाँ पे किसी फील्ड को मेंशन नहीं करूंगी कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये चीज़ आपके लिए है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपने ये नहीं सोचना कि मैं एआई तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती। आप अपने डोमेन में एआई को लेकर आओ, और उसका पहला स्टेप क्या है कि जो एआई के बने बनाए टूल्स आपको मिल रहे हैं उनको यूज करना सीखें। जब आप एआई के टूल्स को यूज करना सीख लोगे ना, तो तब आपको रियलाइज होगा कि आपका जो काम आप मैनुअली 4 घंटे में कर रहे थे, एआई ने वो 5 मिनट में कर दिया। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी एनर्जी सेव होगी, आपका टाइम सेव होगा। और वो टाइम आप अपनी लर्निंग में लगा सकते हो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर लगा सकते हो, आप बुक रीडिंग कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत सारे वेज होंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसमें आप अपना वो टाइम स्पेंड कर सकते हो। बोरिंग टास्क कर करके हम लोग थक जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक राइटर की जॉब लें, उसने डेली 4 ब्लॉग्स लिखने हैं डेली, ठीक है, और एक ब्लॉग लिखने में उसको 8 घंटे लगते हैं एज अ बिगनर। ठीक है, वो बिगनर राइटर है, उसको 8 घंटे लग रहे हैं एक ब्लॉग लिखने में। लेकिन अगर उसको एआई के बेसिक्स पता होंगी, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता होगा, उसको एआई टूल्स को यूज करना आता होगा, आई एम डैम श्योर वो 1 से 2 घंटे में एज अ स्टार्ट इन द स्टार्ट वो 1 से 2 घंटे में वो पूरा ब्लॉग लिख लेगा विद ह्यूमनाइज्ड वर्जन, रिमूविंग प्लेजरिज्म एंड एआई डिटेक्शन एज वेल। अब राइट नाउ मेरा 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है राइटिंग में भी। तो मुझे 30 मिनट्स लगते हैं एक फाइनल आर्टिकल लिखने में, स्टार्टिंग में मुझे भी टाइम लगता था। और मैं एआई को अपने काम में यूज करती हूँ। एआई से मैं काम नहीं करवाती, मैं एआई के साथ कोलैबोरेट करती हूँ। ये चीज़ बहुत एक अच्छा पॉइंट है, एक वैलिड पॉइंट है अगर आप इसको समझो। एआई से आपने काम नहीं करवाना, एआई के साथ आपने कोलैबोरेट करना है। आपने वो काम खुद करना है जिसमें आपकी नीड होगी, वो काम आपने एआई से करवाना है जिसमें आपको आपकी नीड नहीं होगी। उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग टेक्स्ट दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड बाय अ जनरेटिव एआई मॉडल। इट्स अबाउट डिजाइनिंग द मोस्ट इफेक्टिव इनपुट, जिसको हम बेसिकली प्रॉम्प्ट कहते हैं, टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला है, गुड इनपुट इज इक्वल टू गुड आउटपुट, बैड इनपुट इज इक्वल टू बैड आउटपुट। आपने अपने माइंड में ये रखना है कि जितना स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन होगा, जितना स्पेसिफिक आपकी इंस्ट्रक्शन होगी ना, आपने आपको उतना ही इफेक्टिव, उतना ही आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब चैट जीपीटी के पास ना दुनिया जहान का डाटा है, उसके पास हर फील्ड का डाटा है, वो लॉ का हो, मेडिकल का हो, डिजाइनर हो, डेवलपर हो, मार्केटर हो, राइटर हो, कोई भी फील्ड हो, न्यूट्रिशनिस्ट है, या छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी नीश ले लें, वो पूरे डाटा के ऊपर ट्रेन है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसमें बुक्स आ जाती हैं, उसमें वेबसाइट आर्टिकल्स आ जाते हैं, उसमें विकिपीडिया का डाटा है, उसमें रिसर्च आर्टिकल्स हैं। दुनिया जहाँ का डाटा आप समझ लो चैट जीपीटी के पास है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, आप डॉक्टर से जाके किसी लॉ से रिलेटेड एडवाइस लोगे? जल्दी से बताएं। ठीक है, वेरी गुड। और एक लॉयर के पास जाकर आप ये कहोगे कि मुझे बुखार की दवाई दे दो? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हम इसमें प्रॉम्प्ट्स से रिलेटेड हम इसको क्यों देख रहे हैं। ठीक है, अब ये हम अगर मैं आपको इसका मैं आपको आंसर करती हूँ। अच्छा, ये बात मैंने आपको वही बताई, इसको गीगो भी आप कह सकते हो, या क्वालिटी इन क्वालिटी आउट, कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ कर लेते हैं जिससे ना आपको समझाने में आसानी होती है और आपके माइंड में भी रह जाती है वो बात। ठीक ठीक है। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लाइक जिस तरह की आपकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी क्वेश्चन होगा, उस तरह का आपको क्वालिटी का आंसर मिलेगा।
अब आप एक पूछते हो जाकर चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी के पास दुनिया जहां का नॉलेज है। आप, एक पर्सन है, पर्सन ए, वो जाके कहता है आई एम अ राइटर, राइट एन आर्टिकल फॉर मी ऑन दिस टॉपिक। पर्सन बी जाता है, वो कहता है मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मुझे फलां चीज की दवाई का बता दो। ठीक है। अब उसके पास दुनिया जहां का डाटा है, आप खुद सोचो, वो आपको क्या स्पेसिफिक आंसर देगा जो आप चाह रहे हो? नहीं ना। वो आपको रैंडमली बता देगा, जो आप, वो मुझे बताएगा वही आपको बता देगा, वो थर्ड पर्सन को बता देगा। अच्छा, स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन कौन है? मैं आपको ज़्यादा एक इजी एग्जांपल देती हूँ जो सबसे ज़्यादा रिलेट करेगी। स्टूडेंट्स कौन है यहाँ पर? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोई भी, सब स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली सब सीख रहे हैं। ठीक है, सब स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोगों ने कभी नोटिस किया, आप लोगों को असाइनमेंट मिलती है तो जस्ट थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज होती है, बट स्ट्रक्चर सेम होता है, हेडिंग्स सेम होती हैं। ठीक है। और सबने चैट जीपीटी से असाइनमेंट की होती है। ऐसा किस किस ने एक्सपीरियंस किया? राइट। क्यों? क्योंकि हम सबके क्वेश्चन सेम होते हैं, हम सबके क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि हमें भी सेम आंसर मिलता है, अगले पर्सन को भी सेम आंसर मिलता है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। हम ना, पता है क्या, जो मैंने एक साइकोलॉजिकल फैक्टर नोटिस किया है, हम लोग ना एक लेक्चर से उतना नहीं सीखते जितना हम एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेड स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो मैं भी एआई यूज़ करती थी अपनी असाइनमेंट्स में, स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में। और तब मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अच्छा खासा काम कर रही थी। ठीक है। अब मैं भी एआई यूज़ करती थी, मेरी फ्रेंड्स भी एआई, मेरे क्लास फेलोज भी एआई यूज़ करते थे। बट मेरी जो असाइनमेंट होती थी या प्रेजेंटेशन होती थी वो टोटली डिफरेंट होती थी। अब वो कैसे होती थी? सबका रिजल्ट सेम होता था, इवन मैं तो उसमें से एआई भी रिमूव नहीं करती थी, वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन होती थी कि ये 100% या 99% ह्यूमन कंटेंट है। अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली राइटर्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये चैलेंजेस आते हैं कि अ, अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इररेलेवेंट कोई अभी कमेंट ना करें। ठीक है। ये जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी हो, क्वेरी होगी, वो मैं लास्ट में आंसर करूँगी। ठीक है। ओके जी। अब हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट। अब एक अच्छा प्रॉम्प्ट, एक बुरा प्रॉम्प्ट, इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पर मैंने जस्ट आपको ना एक एनाटॉमी में आपको बता रही हूँ, जो बेसिक एनाटॉमी है। एज अ बिगनर आप अगर इसको समझ लो, आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। बाकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगी, बट अभी बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टास्क की। सबसे पहले हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम, क्लियर होना चाहिए कि हमने एआई से क्या काम करवाना है। ठीक है। एआई से हमने क्या काम करवाना है, हमें एग्जैक्ट आउटपुट क्या चाहिए। मुझे एक आर्टिकल लिखवाना है तो मुझे वो 1000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए। मुझे एक अपने पीडीएफ की समरी जनरेट करवानी है 500 वर्ड्स की, तो मुझे आउटपुट में वो चाहिए एक पैराग्राफ की फॉर्म में। मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट राइट करवानी है एआई से, तो मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए। मतलब आपके माइंड में ना एक स्ट्रक्चर, एक ड्राफ्ट होना चाहिए कि आपने क्या निकलवाना है एआई से। आपका टास्क क्लियर है। उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि आप एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हो जो इम्पोर्टेंट होती है उस टास्क से रिलेटेड। ठीक है। अगर आप लोग मेरी ट्रेनिंग में देखोगे, मैंने उसे प्रॉपर अपना एक फ्रेमवर्क खुद का डिज़ाइन किया हुआ फ्रेमवर्क पढ़ाया है, RCTRTO। आर मीन्स रोल। अब जो ऊपर मैंने बात की थी कि एक लॉयर से आप डॉक्टर वाला मशवरा नहीं लोगे, एक डॉक्टर के पास जाके लॉयर वाला मशवरा नहीं लोगे। तो पर्सोना, रोल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने सबसे पहले एआई को ना रोल असाइन करना है कि वो इतनी दुनिया जहाँ के डेटा में से आपकी फील्ड में जाके एक्टिव हो जाए, बाकी दुनिया जहाँ का डेटा वो भूल जाए और आपकी फील्ड में वो एक्टिव हो जाए। अब मैं होंगी तो मैं उसको लिखूंगी एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड कंटेंट मार्केटर। ठीक है। एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड राइटर, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियर। मेरी जो फील्ड है मैं उसमें लिखूंगी। आप जाकर लिखोगे एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर,
एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर। अब देखिए, आगे आप सारे प्रॉम्प्ट को भूल जाएं, आपने एक रोल असाइन किया, उस रोल से ही आपका 40 to 50% जो आंसर, आपका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने बाकी फील्ड्स को अल्लाह हाफिज कह दिया, आपकी फील्ड में वो एक्टिव हो गया। रोल का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है, तो आपने रोल को लाजमी मेंशन करना है, आपने असाइन करना होता है। सबसे पहला काम आपने रोल असाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। रोल के बाद आपने देना है कॉन्टेक्स्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। एक बिगनर है, उसको करियर काउंसलिंग करनी है एआई के थ्रू, ठीक है। अब वो एआई को कहता है एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड करियर काउंसलर। यहाँ तक समझ आ गई? वो डॉक्टर था, वो लॉयर था, वो कुछ भी था, उसे सब कुछ भुला दिया, अब वो एज अ करियर काउंसलर एक्टिव हो गया अपनी फील्ड में। सेकेंड, आप कॉन्टेक्स्ट उसको बता रहे हो कि मैंने ये ट्राई की है फील्ड, मुझे इसमें इसमें फेलियर्स हुए हैं, मेरा ये इंटरेस्ट है, बट मुझे स्टिल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम किसी मेंटोर के पास जाते हैं, हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ बता दो, मैं क्या करूं, मैं क्या सीखूं। ये एक बहुत वेग क्वेश्चन है, एक इररेलेवेंट, एक ब्रॉड क्वेश्चन है, जिसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ना। अब उस मेंटोर को आपके बारे में पता है कि आप क्या करते हो, आपकी क्या रूटीन है, क्या एक्टिविटीज है, क्या इंटरेस्ट है, कुछ नहीं पता, और आप जाके पूछ रहे हो मुझे बता दो मैं क्या करूं। तो एआई को भी अगर आप ये कहोगे, या किसी पर्सन को भी जाके कहोगे, आपको एक इररेलेवेंट सा जनरल सा आंसर मिलेगा कि बेटा देख लो, आप ये ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, इनको सीख लो, इसमें चले जाओ। वो भी आपको यही बताएगा एक मेंटोर की तरह। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में ये बता दो कि मैंने राइटिंग ट्राई की, मैं फेल हो गया, मैंने डिजाइनिंग ट्राई की, मैं फेल हो गया, मैंने प्रोग्रामिंग ट्राई की, मैं फेल हो गया, अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, बट प्लीज मुझे राइटिंग और डिजाइनिंग से रिलेटेड ना बताना, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब ये कितना स्पेसिफिक कर दिया हमने कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट हर टास्क में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, आप सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हो, आप क्लाइंट का कोई काम कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ों में ना कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट तक आप लोगों को समझ आई कि रोल असाइन करने के बाद कॉन्टेक्स्ट की कितनी वैल्यू होती है? कमेंट्स में मुझे बताएं। ओके, अच्छा जी, हम फेल नहीं होना चाहते। फेल देखिए सब, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो जब तक आप फेल नहीं होगे आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और इंसान जो फेल होता है ना, वो वन स्टेप क्लोजर होता जाता है सक्सेस के, ये बात याद रखिएगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। किसी ने डिटेल में मेरी जर्नी जाकर देखनी हुई तो वो फेसबुक और लिंक्डइन पर देख सकता है, मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ। जी, रोल मीन प्रोफेशन देना है। बिल्कुल। आप अगर आप डॉक्टर हो, अब देखें डॉक्टर में भी आप ये देखो कि एक होता है डॉक्टर सर्जरी करने वाला, एक होता है स्किन स्पेशलिस्ट। तो जितना आप स्पेसिफिक करते जाओगे ना, डॉक्टर में भी तो कई फील्ड्स आती है ना। तो आपने ये करना है कि आपका जो फील्ड है, जो आपका प्रोफेशन है, बिल्कुल स्पेसिफिक आपने बताना है। अब देखिए, एज अ डिजिटल मार्केटर भी मैं बोल सकती थी कि एक्ट एज एन एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग में अब उसमें पेड मार्केटिंग भी आती है, गूगल एड्स भी आते हैं, फेसबुक एड्स भी आते हैं, बट मैं वो नहीं करती, मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग पर फोकस्ड हूँ, तो इसलिए मैंने उसको कहा एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड कंटेंट मार्केटर। अब ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। तो जोन सी फील्ड आप जितनी स्पेसिफिक बताओगे, वो उतनी ही आपको इफेक्टिवली रिस्पॉन्स देगा। पर्सोना हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, देन आपने उसको क्लियरली मेंशन करना है कि तुम्हारा टास्क क्या है। योर टास्क इज टू, आगे जो भी आपका टास्क होगा, कि योर टास्क इज टू गाइड मी, अगर हम करियर काउंसलिंग वाली बात को लेकर चलें, तो योर टास्क इज टू गाइड मी व्हाट शुड आई डू इन माय करियर एक्सेप्ट राइटिंग एंड डिजाइनिंग, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट में बता दिया कि उसमें हम फेल हुए हैं और मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है फॉर्मेट की। अब आपने फॉर्मेट में बताना है, लाइक आपको समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनको ना बुलेट पॉइंट्स में पढ़ना आसान लगता है, लाइक उनके माइंड में बातें रह जाती हैं, उनको आसान लगता है स्कैनिंग करना।
कुछ लोग होते हैं जिनको जब तक पूरा डिटेल में समझाया जाए, पैराग्राफ पैराग्राफ पूरे पूरे लिखे हो, उनको उस तरह समझ आता है। कुछ लोग चाहते हैं मुझे ना टेबल की फॉर्म में बता दो, कोई भी आउटपुट आपका हो, कि मुझे ना एक्सेल की फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स लगा के बता दो कि मैंने ये स्टेप परफॉर्म करने हैं, ये इसकी समरी है, मुझे उस तरह समझ आ जाएगी। तो जो भी आपका फॉर्मेट आपके अकॉर्डिंग आप चाहते हो, आपने वो स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लॉग पोस्ट लिखना है, अगर यहाँ पर कोई राइटर है उसको समझ आ जाए कि H1 H2 हेडिंग्स क्या होती हैं। अगर H1 H2 हेडिंग में आपको ब्लॉक चाहिए बट आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो तो रेंडमली आपको ना नॉर्मल सी हेडिंग्स बना देगा, या हेडिंग्स ही नहीं बनाएगा, वो ऊपर एक टाइटल देगा, नीचे पैराग्राफ में पूरे ब्लॉग्स आपको लिख देगा, 5-6 पैराग्राफ का ब्लॉग। अब फॉर्मेट आप कहते हो मुझे तो हेडिंग्स में चाहिए था, फिर आप अलग से उसको एक प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे हेडिंग्स बना कर दो। तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट सारी बता दो। राइट? यहाँ तक समझ आया आपको? मैं आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, मैं आपको जस्ट बेसिक क्लियर कर रही हूँ कि प्रॉम्प्ट की एनाटॉमी क्या होती है। आगे चले। ओके। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स की। बेसिक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? अच्छा जी, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की बात करते हैं पहले, ये क्या होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब आप कोई बच्चे को, आपने 5th क्लास के बच्चे को या उससे भी कोई जूनियर क्लास के बच्चे को आपने चैट जीपीटी दिया यूज़ करने को, और आपने उसको कहा कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस तैयार करो, इससे पूछो। अब पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस जो है, जिनका वन लाइनर आंसर है, तो ये इसके क्वेश्चंस भी वन लाइनर ही होंगे। अब इसमें आपको कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है एआई को, किसी भी मॉडल को, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, किसी को भी, कि मुझे इसमें आउटपुट चाहिए या इस तरह आउटपुट चाहिए। जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, जो ऑलरेडी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम मॉडल की जो प्री ट्रेन्ड नॉलेज है ना, जिसके ऊपर मॉडल ट्रेन हुआ है, जो हमारा चैट जीपीटी पूरे डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, वो आपको वन लाइनर में भी सही आंसर कर देगा। तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग को आपने कोई एग्जांपल उसमें ऐड नहीं करनी, चाहे आप ये ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एक एनाटॉमी ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट, आप वो भी उसका ख्याल ना रखो। जीरो शॉट में बिल्कुल जेनेरिक टास्क को आप यूज कर सकते हो। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में आप एक एग्जांपल देते हो, ठीक है, ताकि फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो एज अ कॉपी राइटर, या आप काम कर रहे हो यूट्यूब ऑटोमेशन के भी, यहाँ पे आई थिंक काफ़ी बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको उसकी एग्जांपल लेके देती हूँ। आपने एक कंपेटिटर को फाइंड किया जो आपकी नीश में काम कर रहा है, ठीक है। आपने उसकी स्क्रिप्ट को, मतलब उसकी वीडियो ओपन की, ट्रांसक्रिप्ट ली, कॉपी की और चैट जीपीटी को दे दी कि ये मेरे कंपेटिटर की स्क्रिप्ट है। एक एग्जांपल दिया आपने, मुझे इसके टोन, इसके फॉर्मेट, इसके स्टाइल को फॉलो करते हुए मेरे टॉपिक पर स्क्रिप्ट जनरेट कर दो। ये सबसे बेस्ट वे होता है कि आप कंपेटिटर के कंटेंट को एनालाइज करवाते हो एआई से, और अपने टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट रेडी करवाते हो। आपने एक स्क्रिप्ट दी, वो हो गया वन शॉट। वन मीन्स वन एग्जाम्पल। अब आगे बात आ जाती है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? अच्छा जी, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स देते हो, मोर देन वन एग्जाम्पल्स देते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप 5 कंपेटिटर्स आपने फाइंड किए, और आपने हर कंपेटिटर की एक एक स्क्रिप्ट को दिया, और आपने एआई को कहा कि मुझे एनालाइज करके दो कि पांचों कंपेटिटर्स में से हर स्क्रिप्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, हर कंपेटिटर की स्क्रिप्ट के वीक पॉइंट्स क्या हैं। पूरा जब एनालिसिस रिपोर्ट आपके पास आ गई, तब आपको इतनी आसानी हो जाएगी ना, या आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा जो यूट्यूब ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपको कितनी क्लैरिटी मिलेगी कि किसकी स्क्रिप्ट इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है। किसी को 1 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, किसी के 1K व्यूज़ भी नहीं है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो एआई के थ्रू आप एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया कि कितना पोटेंशियल है। आप जस्ट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और आप बहुत कुछ कर सकते हो जो लोग नहीं सोचते।
ओके, बेसिक्स तो हो गई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एडवांस टेक्निक क्या है। डोंट वरी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज करके दिखाऊंगी। आई जस्ट वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट्स कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पोटेंशियल को किस किस तरह यूज कर सकते हो। एडवांस टेक्निक आ जाती है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब इसमें ना 4 मैजिकल वर्ड्स हैं। आप किसी भी प्रॉम्प्ट में वो 4 वर्ड्स को ऐड कर दोगे ना, तो वो आपके प्रॉम्प्ट की रिस्पॉन्स क्वालिटी जो है 80% तक बेहतर हो जाएगी। ये मैंने खुद आजमाया है। और वो 4 वर्ड्स क्या है? थिंक स्टेप बाय स्टेप। ये थिंक स्टेप बाय स्टेप। आप क्या करते हो, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी को हमने ठीक है एनाटॉमी भी हमने फॉलो की, बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दिया, जो उसने पहला रिस्पॉन्स दिया ना, हम उसको कॉपी करते हैं और हम उसको थोड़ा बहुत चेंज करके यूज कर लेते हैं। ऐसा हमने नहीं करना। मैं आपको बताऊं, जितना भी आप अच्छा प्रॉम्प्ट दे लो, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, क्रिएटिव टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें ना रिफाइनमेंट करवानी पड़ती है। हम हमेशा पहले आउटपुट पर नहीं रिलाई कर सकते, और हम लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एक दो वर्ड्स चेंज करते हैं और हम समझते हैं हमारा काम हो गया, हमने तो बहुत अच्छा उसको कहा था। कि फॉर एग्जाम्पल मैं एआई को कहती हूँ, राइट द बेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट ऑन दिस टॉपिक। उसने, मैंने तो अपनी तरफ से कहा कि बेस्ट पोस्ट लिखो, अब उसे लिख भी दी, मुझे आउटपुट भी मिल गया। तो मैं तो अब यही समझूंगी ना कि मैंने एक बेस्ट पोस्ट लिखवा ली एआई से। बट नहीं, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में उसको कहो ना कि इसमें गलतियां निकालो अपने ही कंटेंट में, वो आपको 100 कीड़े निकाल के देगा उसके अंदर से। तो इट मीन्स आपको अपने प्रॉम्प्ट में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जहां पर आप लिखोगे ना थिंक स्टेप बाय स्टेप, वो आपको एक फाइनल आंसर देने के बजाय वो स्टेप बाय स्टेप थिंक करेगा कि इसका पर्पस क्या है। वो डिफरेंट एंगल्स से सोचेगा कि अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसा रिस्पॉन्स दूं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या एंड आउटकम होगा। अगर मैं इस एंगल से बात करूं तो उसका क्या आउटकम होगा। तो ये सारी चीजें ना आपके प्रॉम्प्ट की 80% क्वालिटी को बेहतर कर देती हैं। आपने अपना पूरा प्रॉम्प्ट लिखा, जस्ट उसके लास्ट में या उसके स्टार्ट में लिख दिया लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो उस इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप उसको आइट्रेट कर सकते हो, आपको कोई चीज़ उसमें नहीं समझ आई, आप उस स्टेप को कहते हो, उसको फॉलो अप प्रॉम्प्टिंग देकर कहते हो कि ये चीज़ मुझे यहाँ से ठीक नहीं लगी, इस पर दोबारा सोचो। वो दोबारा थिंकिंग करेगा और फिर आपको आउटपुट जब देगा, वो 10 दर्जे बेहतर होगा पहले आउटपुट से। तो आपने रिफाइनमेंट आइट्रेशन लाजमी करनी है। ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग की बात करते हैं। ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है बेसिकली? अब ट्री से जाहिर है, एक ट्री, ठीक है, उसकी मेन ब्रांच, फिर उसकी आगे सब ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उसके बाद उसके लीव्स होते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है ना, वो हर एक की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सब प्रोफेशनल्स हो, आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल्स बनी होंगी, आपने कहीं ना कहीं अपना काम शेयर करना होगा। तो ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को यूज करके आप कंटेंट क्रिएशन किस तरह कर सकते हो। अब कुछ लोग, मैं इसकी बात करती हूँ कि मेन आइडिया जो आपका ट्री का जो मेन है ना, आप उसकी रूट कह लो, आपका है क्रिएट एक्सक्यूज मी मैम, इंगेजिंग। जी। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। अगर आप स्क्रीन दोबारा शेयर करें, और उसमें एक ऑप्शन होगा कि जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही होगी। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टेक्स्ट के ऊपर ना प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। अगर आप ओके, स्क्रीन दोबारा मैं शेयर चेक करें। करती हूँ। जी, राइट ओके साइड ओके। पे वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसमें प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं देख लेती हूँ। जी, इट इज़ गॉन, इट्स ओके नाउ। थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्लियर है? जी, इट इज़ क्लियर नाउ, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग की। ट्री, आप यूं समझ लो, जो मेन रूट है ना उस ट्री की, वो हमारा है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, हमने एक इंगेजिंग सोशल मीडिया कंटेंट, मेन आइडिया हमारा ये है। अब उसकी ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस भी होती है ना। अब कंटेंट टाइप, अब आप एक ब्रांच समझ लें कंटेंट टाइप है, एक ब्रांच ट्री की समझ लें टारगेट ऑडियंस है, एक ब्रांच आप समझ लें प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है। ठीक है। अब कंटेंट टाइप की बात करते हैं। अब हर ब्रांच के ऊपर लीव्स भी तो होते हैं,
पूरे ट्री को अब आप देखो, हम एक एंगल में नहीं जा रहे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं एक ही प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, हम एक ही प्रॉम्प्ट के थ्रू हम एडवांस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, एआई को सोच मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में सोचने के मजबूर कर रहे हैं कि तुम इस एंगल से भी सोचो, इस एंगल से भी सोचो। अब देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मे बी कंफर्टेबल होंगी वीडियो कंटेंट पर, या मैं रिटन कंटेंट पर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। कुछ लोगों को रिटन कंटेंट अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को ऑडियो बुक्स सुनना पसंद है। ठीक है, कुछ लोगों को वीडियो कंटेंट देखना पसंद है, कुछ लोगों को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना पसंद है, कुछ लोगों को लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट देखना पसंद है। तो ये सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है कि आप चैट जीपीटी पर जाते हो, आपने उसको ये नहीं कहना कि क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर मी। नो, आप उसको बताओगे, आप कॉन्टेक्स्ट दोगे यहाँ पर कि मैं इस कंटेंट टाइप में कंफर्टेबल हूँ, मुझे इस कंटेंट टाइप का कंटेंट टॉपिक्स के आइडियाज दो, मुझ मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आपने पूरा 100% काम एआई को नहीं छोड़ना कि तुम मुझे बना कर दे दो और मैं उसको आगे कर लूंगा। आपने उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आप उसको साथ साथ कन्वर्सेशन करो उसके साथ। आप चैट जीपीटी को बताओ आपकी स्किल क्या है, आपने अभी तक किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, आपकी पूरी जर्नी ना, उसकी एक निचोड़ जो होता है आपका चैट जीपीटी के पास होना चाहिए, ताकि जब आप सोशल मीडिया अपनी कंटेंट क्रिएट करो ना, तो वो आपकी वॉइस में आपको बात करे। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन में भी हो, या बहुत सारे लोग इस तरह भी सोच रहे हो कि हम चैट जीपीटी को अपने डाटा के ऊपर ट्रेन कैसे करें। तो चैट जीपीटी बहुत एडवांस हो चुका है, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं ना उसके साथ, वो उसकी मेमोरी में स्टोर होती है। तो मैंने तो लाइक स्टार्टिंग में मैं इस तरह करती थी कि मैं उससे कन्वर्सेशन करती थी, प्रॉपर एक चैट मैंने उसके साथ अपनी जर्नी की शेयर किया, कि मैं उसको ना अपनी जर्नी बताती थी, वो मुझे आगे फीडबैक देता था। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब मैंने ये वाला मेथड भी ट्राई करके देखा जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप अपना एक पीडीएफ बना लो, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन हो, आपके बारे में सारा कुछ लिखा हो, लाइक आप कितने साल से फील्ड में हो, इवन आप बिगनर भी हो, नो इशू। आप बताओ उसको, मैं बिगनर हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं, या मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ढूंढ रहा हूँ, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता हूँ। जो भी आपकी स्टोरी है, जो अभी तक आपकी जर्नी रही है, वो आप चैट जीपीटी को बताओ, उसके ऊपर ट्रेन करो, वो पीडीएफ अपलोड करके उसको कहो कि इसको एनालाइज करे। और एक टिप मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने एक स्पेसिफिक चैट को यूज़ करना है। ये चीज बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, हर दफा चैट जीपीटी ओपन करते हैं, न्यू चैट में जाके अपना बार बार प्रॉम्प्ट सेम टास्क का लिखते हैं। नो, आपने एक ही दफा अपनी चैट को ऑप्टिमाइज करना है, और हर दफा उसी में जाकर अपना वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। राइट। ओके, क्लियर है, दैट्स वेरी गुड। अब ये देखिए, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बैड प्रॉम्प्ट वर्सेस गुड प्रॉम्प्ट। अब वेगनेस क्या होती है, मतलब इररेलेवेंट और स्पेसिफिक ना होना। अब मैं फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल आप यूँ कह लें, आपका कोई क्लाइंट है, वो डॉग लवर है, पेट लवर है। अब उसको आपने कन्विंस करना है, या उससे आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। तो आप अब क्या करोगे, आपने चैट जीपीटी को जाके कहा कि राइट अबाउट डॉग्स, कुछ डॉग्स के बारे में लिख दो ताकि मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ। बट नहीं, आप एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में, अब यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, जो हमने ऊपर एनाटॉमी पढ़ी थी एक अच्छे प्रॉम्प्ट की, वो क्या थी, हमने उसको बताया रोल, कि यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। कॉन्टेक्स्ट मैंने उसको बताया। आप इस एग्जांपल को छोड़ दें, गुड प्रॉम्प्ट को, मैं आपको एक न्यू एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ, ताकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जो एग्जांपल यहाँ लिखी है आप उसको ही लेकर चलो, आप खुद से ना सोच सको। अब ऑन द स्पॉट मैं आपके सामने एक एग्जांपल बना रही हूँ, सो लेट्स सी आपको समझ आती है या नहीं। बैड प्रॉम्प्ट था, आपका सिनेरियो क्या था, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, वो डॉग लवर है, आपने उसको कहा राइट अबाउट डॉग्स। ठीक है, अब उसने तो डॉग्स के बारे में, डॉग्स इस टाइप के होते हैं, उस टाइप के होते हैं, आपने इस तरह लिख दिया। मतलब चैट जीपीटी ने आपको इस तरह का आउटपुट बिल्कुल जेनेरिक सा दे दिया। अगर आप एनाटॉमी को फॉलो करते हो तो आपको क्या किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। आप सबसे पहले उसको कहोगे कि यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। कॉन्टेक्स्ट में आप उसको सारी डिटेल बताओगे कि मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो डॉग लवर है, मुझे ना कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है डॉग्स के बारे में। आपने उसको पूरा सिनेरियो बताया। नाउ योर टास्क इज
about dogs so that I can convince her, so that I can build a genuine connection with her या him, जैसे भी है। ठीक है, आपने अपनी एनाटॉमी को फॉलो किया, अब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा स्पेसिफिक। वो आपको समझ जाएगा कि आप डॉग्स के बारे में क्यों बात करना चाह रहे हो, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। तो ये एक मेन डिफरेंस है बैड प्रॉम्प्ट वर्सेस गुड प्रॉम्प्ट का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट में, समराइज द टेक्स्ट। आपने आप स्टूडेंट हो, आपको ना टीचर ने एक सॉफ्ट फॉर्म में बुक भेज दी 500 पेजेस की कि इसका कल आपका क्विज होगा। अब आप क्या करोगे? मैनुअली तो नहीं कोई भी उसको जाके देखेगा ना 500 पेजेस को कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। आप चैट जीपीटी पर या जेमिनाई पर अपलोड करोगे, आप उसको बताओगे कि इसको समराइज कर दो, इसमें जो मेन मेन हर चैप्टर के पॉइंट्स है मुझे चैप्टर वाइज दे दो। आपका काम हो गया आसान। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लिख दो समराइज द टेक्स्ट, तो वो तो आपको पूरी बुक की एक पैराग्राफ की समरी दे देगा। लेकिन अगर आप उसको बताओ कि कल मेरा क्विज है, ठीक है, तो एक्ट एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कल मेरा क्विज है, टुमारो इज माय क्विज एंड आई हैव टू प्रिपेयर द होल पीडीएफ, द एंटायर पीडीएफ, बट यू हैव टू, योर टास्क इज टू क्रिएट चैप्टर वाइज समरी सो दैट आई कैन प्रिपेयर वेल फॉर माई क्विज। ठीक है। आपने उसको स्पेसिफिक करना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपको उतना ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगा, और वो आपके लिए 80 to 90% स्पेसिफिक होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बात मैं आपसे कर रही थी कि आप लोगों ने कभी भी फर्स्ट रिस्पॉन्स पर रिलाई नहीं करना। ठीक है। आपको एआई ने कोई रिस्पॉन्स दिया तो आपने उसके ऊपर रिलाई नहीं करना, आपने हमेशा उसको आइट्रेट करवाना है। आप अब यहाँ पर देख लेते हैं रोल ऑफ आइट्रेशन। इनिशियल प्रॉम्प्ट आपने दिया, ड्राफ्ट योर फर्स्ट प्रॉम्प्ट विद अ क्लियर टास्क, कॉन्टेक्स्ट, पर्सोना एंड फॉर्मेट, जो हमने एनाटॉमी डिस्कस की। सेकेंड स्टेप क्या है? रिव्यू आउटपुट। आपको एआई ने रिस्पॉन्स दिया, इज इट एक्यूरेट? आप देखो उसमें कोई फ्लॉज है, उसमें कोई चीज उसने मिस की है, तो आप उसको फॉलो अप प्रॉम्प्टिंग उसी चैट में एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दोगे कि इस चीज को ठीक करो। आप अपने प्रॉम्प्ट को एडजस्ट करोगे, उसमें आप रिस्ट्रिक्शंस ऐड करोगे और कॉन्टेक्स्ट ऐड करोगे, अपनी इंस्ट्रक्शंस को क्लैरिफाई करोगे, फिर वो और रिफाइन हो जाएगा। देन आपको एक और आउटपुट मिलेगा। सेम स्टेप आपने वो करना है, टेस्ट अगेन। आपने उसको देखना है कि अब आपका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग है, आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उसको कॉपी करके गूगल डॉक्स में या नोटपैड में ऐड कर लोगे। स्टिल आपने उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट यूज नहीं करना। हाँ, स्क्रिप्ट में आप यूज कर रहे हो, आपको समझ आ गई, ठीक है, आपने कर दी, बट जो रिटर्न कंटेंट है जो एज इट इज जाएगा कहीं पब्लिश होगा, जैसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो गई या ब्लॉग हो गया, तो उसमें आपने एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसमें आपने फिर ह्यूमन टच ऐड करना है। वो फिर एक कंटेंट राइटिंग रिलेटेड विद एआई हो जाएगा। तो उसमें मैं इतना फोकस नहीं करूंगी अभी, मैं आपको जस्ट एक आइट्रेशन का बता रही हूँ कि आपने पहले रिस्पॉन्स से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना। आपने उसमें रिफाइनमेंट करवानी है, उसको एडजस्ट करना है, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को क्लैरिफाई करना है। तो आइट्रेट करवा करवा कर आप अपने आउटपुट क्वालिटी को काफी रिफाइन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? एक सेकेंड, मैं भी कमेंट्स देखती हूँ। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी, मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, मैं सर को शेयर कर दूंगी, वो आपके साथ कर देंगे। अच्छा, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फुल स्क्रीन इफ पॉसिबल। मैं आपको फिर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी दिखा देती हूँ। मुझे बताइएगा स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपको? जस्ट अ सेकेंड। जी। जी जी, अभी फुल स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। इंडियन। अच्छा जी, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ जो भी हमने बात की थी।
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जिसने मेरी जर्नी को बाद में देखना होगा वो जाके देख सकता है। ये मैंने 7 आवर्स पहले पोस्ट की है। ये गूगल एआई ओवरव्यू पे जो मेरी रैंकिंग हो रही है, ठीक है। ये मेरी सारी जर्नी मैंने यहाँ पर बताई है। सी अब सेशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर 5,000 इम्प्रेशंस थे। 45 मिनट्स के अंदर 10 to 11,000 इम्प्रेशंस और आ गए। सो कंटेंट क्रिएशन, और अगर आपके पास एक स्किल होती है तो जब आपकी वैल्यू बढ़ती है ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज आने से कोई नहीं रोक सकता। जो हम सबका मेन इशू होता है ना, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा, हमें हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारे पास स्किल बहुत अच्छी है। अब किसी को क्या पता कि एक छोटी सिटी में, एक स्ट्रीट के अंदर, एक घर में, एक कमरे में एक एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन बैठा काम कर रहा है। जब तक आप शो नहीं करोगे अपना काम, ठीक है, मेरा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुआ कि जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे कि आपकी क्या स्किल है। मैं यहाँ पर एक बात कहती हूँ, जब तक आप अपने बारे में बात नहीं करोगे, कोई और आपके बारे में क्यों बात करेगा। सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हर चीज से हटके आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने एक आपको ये दिखाना था, दूसरा मैं आपको कुछ चैट्स दिखाती हूँ। इंटरनेट का आई थिंक काफ़ी इशू है पूरे पाकिस्तान में, थोड़ा स्लो है। अच्छा, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। आप ये देख रहे हैं, लिंक्डइन पोस्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑडिट, वायरल फेसबुक थ्रेड्स गाइड, ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने एक स्पेसिफिक चैट को ऑप्टिमाइज रखना है। अब मुझे जब भी लिंक्डइन की पोस्ट क्रिएट करनी है, मैं अपना डाटा खुद दूंगी। मैं एआई से कभी भी नहीं लिखवाती पोस्ट कि मुझे स्क्रैच से लिख के दो। मैं अपना डाटा उसको देती हूँ कि मैंने ये इस टॉपिक पे बात करनी है, मेरी ये की इनसाइट्स, अब उसको रिफाइन कर दो। तो मैं उस हर दफा मैं लिंक्डइन पोस्ट प्रॉम्प्ट वाले चैट में ही जाऊंगी। मैं हर दफा न्यू चैट करके नहीं कुछ लिखूंगी। हाँ, मैंने अगर कोई न्यू टास्क ऐड करना है तो मैं फिर उसको रीनेम भी करूंगी चैट को। और ये देखें, आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपकी कौन से टास्क किस चैट में है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि आपने अपने चैट जीपीटी को ऑप्टिमाइज भी रखना है। ये आपके काम करके दे रहा है तो आपको इसको ऑर्गेनाइज रखना होगा। आपको अपने अपने लिए मेस क्रिएट नहीं करना कि हर दफा एक सेम टास्क आपने करना और हर दफा आप ना उसको न्यू चैट में जा जाकर आप उसको प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो, नो। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल है। मेरे कुछ प्रॉम्प्ट्स पब्लिकली अवेलेबल रखे हुए, इसमें काफी कैटेगरीज हैं। ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, नेविगेशन में आपको दिखाती हूँ। देखें, आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, डेली प्लानर प्रॉम्प्ट है। आपको प्रपोजल लिखना है अपवर्क का, या कोई भी आप क्लाइंट को प्रपोजल भेजना चाह रहे हो, वो है। क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, आप चैट जीपीटी को अपना क्लाइंट बनाकर किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉपी राइटर्स के लिए प्रॉम्प्ट्स है, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए है, ईमेल मार्केटिंग, ये सारा आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इसमें मैं फर्दर डेली कुछ ना कुछ ऐड करती रहती हूँ, तो इसको काफ़ी आपके लिए ना हेल्पफुल होगा अगर आप इनको यूज़ करोगे, इसमें प्लेस होल्डर्स को चेंज करके। तो इसका लिंक भी मैं सर आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप सबके साथ कर दीजिएगा शेयर। ओके, सो अब मैं आपको ट्रेनिंग का थोड़ा सा बता देती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर ईमान जाहिद अगर वो सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। लाइव सेशंस में आकर आपने, 1 सेकेंड, जी, लाइव सेशन में आकर आपने ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये अनाउंसमेंट से लेकर
अभी तक ये 4 सेशंस हो चुके हैं। कल 9 बजे मैंने लाइव आना है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो आप ये अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें सारा डिटेल में जो आज मैंने आपको हर चीज़ जो बताई है वो बिल्कुल एक समराइज्ड फॉर्म में बताई है। इसके ऊपर पूरे सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स बने हुए हैं। ये एक एक 1.5 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है और इसमें डिटेल में हर चीज़ प्रैक्टिकली बताई है मैंने। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आज आपको बताया है ये बिल्कुल एक तरह से आप कह लो आपकी बेसिक्स बन गई है इससे। आप चाहो तो आप अपना एक अच्छा प्रॉम्प्ट आज लिख सकते हो किसी भी टास्क के लिए। इसमें असाइनमेंट्स भी है, इसमें डिफरेंट तरह के आप जिस तरह सबमिट करवाना है बहुत सारे लोगों ने करवाए भी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कोई ऐसे ही रैंडम सा कुछ हो रहा है। मैं आपको ग्रुप दिखाती हूँ जिसका स्पेसिफिक बना हुआ है। बच्चे इसमें नोट्स अपलोड कर रहे हैं, असाइनमेंट्स सबमिट करवा रहे हैं। सो ऑलरेडी जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ वो तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, ये बच्चों ने नोट्स बनाए हुए हैं लेक्चर्स देख देख कर। इसमें एलएलएम किस तरह काम करता है, इसके बैकएंड पे हमें चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स किस तरह मिलता है, ये सारी चीज़ें इस पे मैंने सिखाई है। और डिटेल में है हर एक चीज़। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकली कि हमने हर चीज़ को समझा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मुझे अब मेरे माइंड में है कि मुझे ना एक 8 क्लास के बच्चे के लिए स्टोरी लिखनी है। ठीक है, बेड टाइम स्टोरी लिखनी है 8 क्लास की बच्ची के लिए, फीमेल बच्ची के लिए, गर्ल के लिए। ठीक है, लेकिन मैं उसको अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं एज अ बिगिनर आई हूँ, मैं उसको कहती हूँ राइट अ स्टोरी फॉर गर्ल। ठीक है, मैंने बस इतना लिखा। सो लेट्स सी हमें क्या मिल रहा है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज़ करूँ तो मैं उसको सबसे पहले रोल असाइन करूँगी, एक्ट एज अ स्टोरी राइटर। या मैं उसको कह सकती हूँ एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड बेड टाइम स्टोरी राइटर। मैंने और स्पेसिफिक कर दिया क्योंकि मुझे उस 8 क्लास की बच्ची को या 4 क्लास की बच्ची को सुलाना है। ठीक है, उसको बेड टाइम स्टोरी उसके लिए लिखनी है। मैंने उसको रोल असाइन किया स्पेसिफिक। अब मैं यहाँ पर अपना कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी। आई वॉन्ट टू सेल अ डिजिटल प्रोडक्ट। अब ये देखें, यहाँ पर आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो ऑफ बेड टाइम स्टोरीज फॉर गर्ल्स हु आर इन 4th ग्रेड। ठीक है, ये मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया कि कौन सी बच्चियों के लिए मुझे बेड टाइम स्टोरीज चाहिए। स्टोरी मस्ट बी इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग so that the kids can get a clear takeaway। मतलब जो भी मेरे माइंड में एक स्टोरी का आइडिया होगा, from that story it may be related to tech और humanity। जो मेरे माइंड में था मैंने वो बता दिया। अब मैं उसको टास्क असाइन कर रही हूँ। योर टास्क इज टू राइट a 500 to 600 word story on this topic। अब मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको कंस्ट्रेंट्स भी लगा दिए कि इससे लंबी ना हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब मैं उसको टोन भी डिफाइन कर दूंगी। द टोन ऑफ द स्टोरी मस्ट बी एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल एंड फ्रेंडली। अब ऐसे कर लो। ठीक है, और आउटपुट फॉर्मेट में उसको बता देती हूँ। द आउटपुट format of the story is 5 to 6 short paragraphs
विद अ मॉरल स्टोरी। अब आप मुझे बताएं, मुझे कितना टाइम लगा ये आर्टिकल, ये सॉरी प्रॉम्प्ट लिखने में। बस जो मेरे दिमाग में बातें थी, जो मेरे थॉट्स थे, मैंने उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। सिंपल। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अब देखो, जो मुझे स्टोरी चाहिए थी वो शायद वैसी ही बना कर देगा, लेकिन मैं फिर भी इससे फर्स्ट रिस्पॉन्स से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। ये जब तक लिख रहा है मैं कमेंट्स देख लेती हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी, कोई भी ऐड हो सकता है, ये सबके लिए है। कोई भी ग्रुप में ऐड हो सकता है। प्रॉम्प्ट्स लाइब्रेरी मेरे सोशल्स पर अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे, हर वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे मैं शेयर करती हूँ इसका लिंक। जी, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। मैं जस्ट आपको ये एक प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट करके दिखा रही थी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट लोग इसको भी सेल करते हैं। इतने प्रॉम्प्ट भी लोगों को लिखने नहीं आते, और लोग अपने लिए काम करवाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर करते हैं, कंपनीज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर करती हैं कि वो उनके कामों में एआई से अच्छे से काम निकलवा सकें वो। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसको जो क्वेश्चन होगा वो मैं उसको डिटेल में आंसर कर दूंगी। अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने उसको कहा था कि 500 to 600 वर्ड की बेड टाइम स्टोरी फॉर फोर्थ ग्रेड गर्ल्स, एजुकेशनल हो, इंगेजिंग हो, विद अ क्लियर टेक अवे अबाउट टेक्नोलॉजी एंड काइंडनेस। अब लीला एक लड़की, वो फोर्थ ग्रेड की बच्ची, द टॉकिंग टैबलेट। ठीक है, ये अब आप देखें। आप, मैंने 5 to 6 पैराग्राफ कहे थे, उससे उतने में ही दी। अगर मैं कहती 7 to 8 पैराग्राफ, वो मुझे उतने में देता। और लास्ट में मैंने उसको कहा था एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी होनी चाहिए। अब मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगी। मैं उसको कहूंगी, कैन यू प्लीज रिफाइन इट। अब मुझे उससे बेहतर वर्जन मिल जाएगा। अगर मैं होती तो मैं वहीं रुक जाती और उसको ही कॉपी पेस्ट करती। बट वी नो कि पहला रिस्पॉन्स कभी भी एआई का इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब उसे और उसको रिफाइन कर दिया और इंटरेस्टिंग कर दिया होगा। अभी मैं रीड तो नहीं करूंगी, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम एक स्टेप भी आइट्रेशन का परफॉर्म करें तो आपके ना उसकी रिस्पॉन्स क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है। आई थिंक नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। जी, मुझे ये बताइए, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? ओके। ओके, चलिए मैं स्क्रीन फिर ऑफ करती हूँ, और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बिकॉज नेट यहाँ पर थोड़ा तंग कर रहा है। जी। जी, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो फिर मैं उसको बता दूंगी। हाउ वन कैन यूज एआई फॉर वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के टूल्स हैं, जैसे VO3 है, सोरा है, सेलेबी है, काफ़ी टूल्स हैं। मोस्टली अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको वो पेड मिल जाएंगे। तो वेंडर्स डिफरेंट दे रहे होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके ज़रा मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं। बहुत सारे वेज होते हैं। आप VO3, अच्छा, अभी मेरे पास आई थिंक सो नहीं होगा, बट मैं अपने सोशल मीडिया पर ना शेयर करूँगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी VO3 से, वो मेरे मोबाइल में होगी अभी, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, वो देखिएगा। ई कॉमर्स में, अच्छा, ई कॉमर्स में आप डिफरेंट तरह से एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज़ कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल साइड पर जाना चाहते हो तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनते हैं एआई से। ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स में डिफरेंट एरियाज में एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज़ करना चाहते हो तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, एड कॉपीज, आप ये चीज़ें एआई के थ्रू करवा सकते हो।
रिफाइंड वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको दे देती हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। 1 सेकेंड। जी, ये नहीं, मैंने आपको कॉपी पेस्ट कर दिया है प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपकी हर बात से एग्री करता है। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, ये मैंने आगे भी डिस्कस करनी है बट मैं कोर्स में, बट मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हो, आप उसको रोल असाइन करो। एक तो आप वो रोल असाइन करोगे ना जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। आप इसको साथ में एक ये भी बात लिखो कि तुमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, तुमने हर लिहाज से सोचना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर वहां पे कहीं गलती है तो तुमने मुझे रोकना है, हर बात पर एग्री नहीं करना। ये चीज जो आप मुझे बता रहे हो ना, ये आपने उसको कहना है कि तुम मेरी हर बात से एग्री करते हो, तुमने नहीं करना। तो ये एक सिंपल सी लाइन आपका काफी इसमें हेल्प करेगी। एक और क्वेश्चन आता है कि हेलुसिनेशन बहुत करता है एआई, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा होती है। तो वो हम किस तरह से उसको रोक सकते हैं, उसमें भी आप ना डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है। जो मेरी टेक्निक है ना, उससे मैं उसको ना असाइन करती हूँ परसेंटेजेस, कि अगर तुम अपनी बात पर कॉन्फिडेंट हो ना, तो तुमने उसको रैंक करना है हाईली कॉन्फिडेंट। अगर तुम्हें कहीं डाउट है कि ये चीज़ तुमने बस खुद से एज्यूम कर लिया, तो तुमने उसको बिलो 50 कॉन्फिडेंट रैंक करना है। तो वो बहुत सारी जगहों पर वो रैंक करता है ऐसी बात को ना, कि मैं इस टॉपिक पर या इस पर्टिकुलर की पॉइंट पर बिलो 50 कॉन्फिडेंट हूँ। वहां मुझे पता चल जाता है यहाँ ये हेलुसिनेट कर रहा है। तो इस तरह की कुछ एडवांस टेक्निक्स है, ये सारी डिस्कस होंगी आगे। जी, उर्दू को ये सही नहीं लेता है, इंग्लिश के डेटा पर मोस्टली ट्रेन है, तो इंग्लिश में ये ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। सादिया आजम, हाउ वी यूज प्रॉम्प्ट फॉर एसईओ एंड ब्लॉग राइटिंग, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो। एसईओ में आप यूं कह लो, कीवर्ड्स आप एआई से ले सकते हो। एक फोकस कीवर्ड है आपके पास, आपने वो चैट जीपीटी को दिया और आपने उसको कहा कि मुझे एलएसआई सेकेंडरी कीवर्ड्स दे दो। ठीक है, तो वो आपकी एसईओ में हेल्प करेगा। फिर आप, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप आउटलाइन कभी भी चैट जीपीटी से ना लो ब्लॉग की, क्योंकि वो सबको सेम देता है। आउटलाइन आपकी अपनी होनी चाहिए, वो अपनी आप कैसे बनाओगे, कंपेटिटर रिसर्च करोगे, और कंपेटिटर पहले 5 टॉप के कंपेटिटर्स को देखकर आप उनकी जो हेडिंग्स हैं वो उठाकर नोटपैड में सेव करोगे, वो चैट जीपीटी को दो कि इसमें से डुप्लीकेशन रिमूव कर दे और इस आउटलाइन को रिफाइन कर दे एक यूनिक ब्लॉग पोस्ट में। तो इस तरह से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सवाल कंटेंट राइटिंग के हवाले से था कि अगर जी। एफिलिएट मार्केटिंग में कोई नीश है जी। और हमने चैट जीपीटी से कोई आर्टिकल लिखवाना है, तो उसके लिए जी। हमें क्या करना पड़ेगा? कोई थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आप गाइड दीजिए। ओके, जो आपका प्रोडक्ट है ना, बेसिकली जो एफिलिएट मार्केटिंग आप जिस प्रोडक्ट की करना चाह रहे हो, आपको कॉन्टेक्स्ट में जो एनाटॉमी आज हमने डिस्कस की, आप रोल असाइन करोगे एज एज एन एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में आप उसको बताओगे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे इसके ऊपर ब्लॉग्स लिखने हैं। मैं फोकस कीवर्ड दूंगा, तुमने उसके ऊपर मुझे एक आर्टिकल लिख कर देना है। और यही जो प्रोसेस मैंने अभी डिफाइन किया, कि जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका फोकस कीवर्ड होगा, आपने गूगल पर जाकर उसको सर्च करना है। जो टॉप के आर्टिकल्स आ रहे होंगे, आपने वन बाय वन उनको ओपन करना है, उनको रीड करना है। रीड नहीं भी करते आप, कॉपी पेस्ट करें वन बाय वन, चैट जीपीटी को दे, उसको कहें कि इसको एनालाइज करें, इसमें क्या क्या उसने कौन सी टोन यूज़ की हुई है आपके कंपेटिटर ने, उसमें कितने वर्ड्स का उसने आर्टिकल लिखा हुआ है। जब आपके पास ये प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी जो आपने एआई से ही करवाई है, उसके बाद आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दोगे कि मुझे अब इस रिपोर्ट की बेसिस पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिख कर दो जो मेरे कंपेटिटर्स को बीट कर दे। तो ये प्रोसेस होगा आपका। ये एक बहुत ठीक डिटेल टॉपिक है, इसको मैंने आपको समराइज करके बताया। ठीक ठीक। थैंक यू। जी। अच्छा, दूसरा इसी से रिलेटेड है
कि क्या जी। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो पाकिस्तान से हो रही है कि नहीं, या बैन है? अच्छा, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं जिसमें गम रोड पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, या दो तीन और साइट्स हैं, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। वो पाकिस्तान से हो रहे हैं, अमेजोन का आई डोंट थिंक हो रहा है, बट बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो वीपीएन आरडीपीज यूज़ करके, अपनी लोकेशन चेंज करके, आई थिंक सो कर रहे हैं। तो यही सो सवाल मैं थोड़ा सा पास करना चाहूंगा अक्सर वकास की तरफ देखना है उनके पास इस बारे में आप बताओ तो इंडिया अगर से इस पे कंपनी इंशाल्लाह हम को। एक सेशन करेंगे, अमेजोन एफिलिएट का इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह हम होपफुली लाजमी इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी पूछिएगा, उसमें क्लैरिटी भी हो जाएगी, और जो मैम ने चीज़ें की हैं आरडीपी वीपीएन की वो उसमें डिस्कस भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। तब उस लास्ट के वो, इफ यू डोंट माइंड, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। आपकी वॉइस सलमान चली गई थी, आप क्या कह रहे हैं? इफ यू डोंट माइंड, मैंने रिक्वेस्ट की थी सर, मैंने आपसे मेल की थी आपके जो उस पे है ना। अच्छा, मैं इसको देख लेता, आप मुझे एक दफ़ा रिमाइंडर दोबारा पोस्ट कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। हाँ, ठीक सर, माइंड काइंडली माइंड ना कीजिएगा प्लीज सर। आई विल सी इट इंशाल्लाह, आप एक दफ़ा उसको दोबारा रिमाइंडर दीजिएगा। जजाकल्लाह सर, जजाकल्लाह। जी अब्दुलरहमान, आप अनम्यूट कीजिएगा, नो वरीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के वाले से आपका सवाल है ना? जी जी सर। चलें जी। पूछें मेरे से। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वालेकुम पूछना अस्सलाम। चाह रहा था कि मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं कोई भी वीडियो बनानी हो ना, लॉन्ग वीडियो सेम कैरेक्टर के साथ, तो जिस तरह फ्लो पे अगर कोई जी। बना रहा हूँ, तो वो सेम कैरेक्टर जो है ना वो हम्म। नहीं रहता। उसका कुछ हल बता देती कि कोई ऐसा प्रॉम्प्ट हम किस तरह से मतलब बना सकते हैं, एआई से ले सकते हैं। अगर चैट जीपीटी से भी कुछ लें तो वो अपनी तरफ से कुछ लिख के देता है, अगर सही भी लिख दे तो वहाँ एआई पे ना वो कैरेक्टर नहीं रहता। हेलो। जी जी, वेट कर लें मैम का, शायद मे भी उनके यहाँ उनकी साइड पे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो। लेट्स वेट। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम जी कहा जाता है इसको। जी जी सर। कुछ तो बाकी जी सर आपके लॉन्ग कोर्स का हम वेट कर रहे हैं, तो जी उसके जी फिलहाल मैं इंशाल्लाह, इतनी कितनी देर तक जो है वो कुछ रिसर्च बस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह लिख उसकी अनाउंसमेंट लिख के। करेंगे। जी मिस ईमान, आपको वॉइस आ रही है? ठीक है, बस वो दोबारा भी रिकनेक्ट होती हैं इंशाल्लाह। ओके सर। इम्तिहान का कहीं मेरा नाम कर दे सर। नहीं, आपका इंटरनेट। जी अहमद फिक्सर प्रोडक्ट्स पे भी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और चीज मैम के आने तक आप बता दें कि फॉर एग्जाम्पल मैं ना कोई स्टोरी लेना चाह रहा था एआई से ना, किसी ने मतलब मुझसे कहा था लाइक एपिसोड टाइप ग्रामेटिकल ना, कि प्यार में औरत का किरदार, इस पे कुछ ना एक प्रोजेक्ट चलना है। तो वो मुझे मैंने सॉरी, आपका चैट क्वेश्चन जीपीटी को समझ लगा। दिया, लेकिन आप थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं मैम का, क्योंकि अगर हम अपनी बात लगे होंगे ना तो वो अगर आ भी जाएंगी तो वो वेट कर रही होंगी। तो हम हमारे पास इंशाल्लाह नहीं, काफ़ी ठीक टाइम होगा। ठीक है सर। तो हाँ जी, ठीक है सर। नो वरीज, आपका सवाल मैं इंशाल्लाह डिटेल में सुन के ना। तो मैं इतने में फिर म्यूट कर देता हूँ, मेरे पीछे साथ बच्चे हैं शोर कर रहे हैं, तो मैम कोई आ गई मसला नहीं, तो अनम्यूट कर लो। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, नहीं ईमान, आपकी हमें वॉइस नहीं आ रही। जी अब एस 3D प्रोडक्ट एनिमेशन का भी रखेंगे इंशाल्लाह, गेमिंग के ऊपर भी
एक स्केड्यूल्ड है अपकमिंग, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। जी मान आपका अनम्यूट है बट स्टिल ऑडिबल नहीं है आप। मे बी इट्स द माइक प्रॉब्लम मे बी। NA10, बिल्कुल NA10 पे सेशन उबैदुर रहमान, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह NA10 पे लाजमी करेंगे। आप में से वैसे कितने लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से इस टाइम हमें देख रहे हैं? नहीं, सॉरी मिस ईमान, अभी भी आप ऑडिबल नहीं हैं। रियली मकतूब चैनल AI वीडियोस यूज़ करते हैं, खुद भी बात करते हैं, तो ये कौन से टूल यूज़ होते हैं काले? रियली मकतूब जो चैनल है वो यूज़ कर रहे हैं VO3। उमैर, शनफाल, अदील, सज्जाद, तैयबा, तलहा, काफ़ी लोग माशाल्लाह यहाँ इस्लामाबाद से हैं। तो हमारा इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे हमारा IT सेंटर अपना कमाओ का इस्टेब्लिश हो गया है। एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को वहाँ पे इनवाइट करेंगे। कराची में हमारा सेकंड IT सेंटर इंशाल्लाह बहुत जल्द इनॉग्रेट हो जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह लाहौर में इस तरह हम सिटीज़ के अंदर एक्सपेंड करके वहाँ पे फिज़िकली भी हम इंशाल्लाह कोर्सेज करेंगे। जी तौसीफ़, मियाँ चन्नू में, बिल्कुल मियाँ चन्नू में भी करेंगे। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छी क्लासेस भी हमारी हुई थी, हमने वहाँ पे अपना कमो की सेरेमनी भी की थी। नहीं मिस ईमान, सॉरी, मैं आपको एक मिनट, को होस्ट आप हैं लेकिन मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, आपकी दूसरी आईडी से आई है, सॉरी, ओके, मैं आपको उसको को होस्ट बना देता हूँ। जी। जी, अब मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके। आज पता नहीं क्या इशू हुआ, इधर तो मैं मीटिंग में ही हूँ बट मुझे ना आपकी आवाज़ आ रही थी ना मुझे कोई कमेंट्स नहीं, रिसीव हो कोई रहे थे। मसला नहीं, टेक्निकल हिकअप्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जी। जी, तो किसी के और कोई जी क्वेश्चंस हैं? मैम, वो सवाल एक मैं था कि जो AI के हम वीडियोस ये जेमिनी से अक्सर हम कैरेक्टर्स जनरेट करवाते हैं, तो उसमें कैरेक्टर हम्म, कंसिस्टेंसी, फेस चेंज हो जाता है या उसके ड्रेस चेंज हो जाता है, तो उसको हम वेरियस प्रॉम्प्ट्स के अक्रॉस कैसे कंसिस्टेंट रख सकते हैं? ओके। इसका मैं आपको बताती हूँ, अगर तो आप पिक्चर से इमेज से एनिमेट कर रहे हो ना वीडियो में, तो इसका एक होता है सीड प्रॉम्प्ट। और कुछ टूल्स होते हैं जैसे विस्क एआई है या लियोनार्डो एआई है, रनवे एमएल है, ये वाले जो टूल्स है ना, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है अपना रेफरेंस करेक्टर देने का। तो वहाँ पर आप अपने एक इमेज आपने जनरेट कर ली या आपने एक वीडियो क्लिप जनरेट कर लिया जो करेक्टर आपको चाहिए, ठीक है, आपने वो उसको सेव कर लिया और उसको आपने रेफरेंस करेक्टर पे ना अपलोड करना है। वहाँ पर ऑप्शन होता है, प्लस का एक आइकन बना होता है ऑलमोस्ट हर एआई इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन टूल में। तो वहाँ पर आपने अपना रेफरेंस कैरेक्टर अपलोड करना है और उसके आगे आपने प्रॉम्प्ट्स देने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक लड़की बनाई, फॉर एग्जांपल वो यूनिवर्सिटी जाती है, उसने हाथ में बुक्स पकड़ी हुई हैं, ग्लासेस लगाई हुई हैं, ठीक है, वो भी चल रही है, उसकी एक पिक्चर है या उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। अब मैं उसी को अपलोड करूँगी और आगे मैं उसके प्रॉम्प्ट्स, उसके एक्शंस चेंज करूँगी कि अब ये बस में चढ़ रही है, अब ये क्लास में एंटर हो रही है, तो वो सेम उसी को लेकर वो आगे बना देता है। मैंने VO3 से भी डायरेक्ट इसको इमेज टू वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्ट टेक्स्ट टू वीडियो में भी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रखी थी। वो इस तरह से थी कि आप VO3 पर प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आपने ना अपने कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट एक सेपरेट सीड प्रॉम्प्ट बना लेना है। वो आप जस्ट ऐड करोगे, उसके आगे ऑप्शंस, आप उसके आगे जो एक्शंस होंगे ना, यही जैसे मैंने बताया कि नाउ शी इज ट्रैवलिंग इन बस, नाउ शी इज एंटरिंग इन द क्लासरूम, नाउ शी इज राइटिंग नोट्स। तो जो भी उसका आगे एक्शन होगा ना, वो आपने बता देना है और हर दफ़ा वो प्रॉम्प्ट आपका सेम होगा। मैं ना आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो। सर आप कम्युनिटी के साथ इन सब बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि वो मैंने जी सर। करेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ VO3 से एक वीडियो बनाई थी, तो उससे काफ़ी इनको आइडिया हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चंस आ रहे थे कि
वीडियो से रिलेटेड के कम्युनिटी में कैसे ऐड हो ये सारा, तो आप लोग मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से ऐड कर दूँगी। और यूट्यूब पर आपको सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी। कल मेरा 9 पीएम सेशन होगा लाइव, जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है उसका ऑनगोइंग सेशन होगा। तो उससे पहले अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस वॉच कर लें या साथ-साथ कर लें और कल मुझे जॉइन कर सकते हैं, जो डिटेल में सीखना चाहता है। चैट जीपीटी से इमेज जनरेशन ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चैट जीपीटी मेनली अच्छा परफॉर्म करता है टेक्स्ट पर। गूगल नैनो बनाना बहुत अच्छा टूल है अगर आप अपनी इमेजेस को प्रोफेशनली शो करना चाहते हैं या आप इवन ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं, तो नैनो बनाना इज बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने प्रॉम्प्ट के हवाले से लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब अपना बता दूं कि मतलब मैं है टेक साइड से ही, और मैं बहुत सारी चीज़ों में चैट जीपीटी को यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी। ठीक है। कि अगर कोई चीज़ पूछनी है या बच्चों के लिए कुछ मैंने निकालने है या निकालना है, तो मैं जीपीटी से पूछ के उनको वो करवा देती हूँ। अच्छा, अब जो पिछला इनका कोर्स हुआ था यूट्यूब, उसके अंदर बच्चों ने वीडियोस वगैरह बनाई थी, उसमें हाँ। प्रॉम्प्ट फिर हमने थोड़ा टाइम किया, फिर चीजें सर्च की कि अच्छा अब इसमें हम ये डालेंगे। पूरी सॉरी, आपकी आवाज कट हो रही है। हमेशा आपकी वॉइस ना ब्रेक हो जाती है। 2 वर्ड्स आते हैं, 10 वर्ड्स नहीं आते। तो ये प्लीज आप थोड़ा सा देख सकती हैं, आपके माइक में भी कोई प्रॉब्लम हो। माइक है तो वो उतार दें, हेलो। हैंड्स फ्री। क्लियर आवाज। वॉइस आपकी ना चली जाती है बीच बीच में। अभी बात करें आप, शायद अभी ठीक हो जाए। अब अगर आपको कोई हैंड्स फ्री लगाई हुई है तो वो आप डिस्कनेक्ट कर दें। अभी क्लियर है मेरी आवाज की अभी भी लैग आ रहा है? जी अभी बात करें। जी अब आ रही है जी। कह रही थी कि मतलब मैं काफी चीजों में चैट जीपीटी को यूज कर रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है। बच्चों के लिए या कोई भी ऐसी चीज छोटी मोटी रूटीन की। अब जो बच्चों का आजादी स्किल कैंप वाला कोर्स हुआ था, उसमें भी बच्चों ने वीडियोस एनिमेशंस, उसमें भी हमें यही मसला था कि करेक्टर कंसिस्टेंसी वाला, या एआई खुद कोई बोंगी मार देता है कि वो मतलब अगर हम उसको कहने चलो तो वो उसको पीछे की तरफ चलाना शुरू कर देता है, या वो डबल करेक्टर दे देता है स्क्रीन पे। तो इस तरह ओके। की ये तो हमने भी जो सर्वकार ने जो हमें सॉफ्टवेयर बताए थे, एआई टूल्स बताए थे, हमने वो वीर पीचांस और ये सारे। अच्छा, अब हम्म। मैंने इनके मिश आप अगर काइंडली लिख दें सवाल अपना, क्योंकि आपकी ना वॉइस काफी जी। बीच में जा रही है। हम अच्छा, समझ नहीं पा रहे आप। जहाँ तक मैं समझी हूँ आपका क्वेश्चन, आपको मेन इशू आ रहा है करेक्टर कंसिस्टेंसी, और मतलब एआई आपकी बात को सही तरह से समझ नहीं पा रहा, राइट? अगर तो आपका ये क्वेश्चन है तो इसका मैं आपको डिटेल्ड में, बाकी बच्चों का भी आई थिंक करेक्टर कंसिस्टेंसी से अगर रिलेटेड इशू आ रहा है, तो मैं इसकी ना एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी, उसमें सारा कुछ डिटेल में आपको बता दूंगी। जी प्लीज आप वो करके लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं इनके साथ कम्युनिटी में शेयर जी। कर दूंगा, और ये जी इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। ओके, मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या फिर एआई को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, आई वांट कि आप सबके कन्फ्यूजन एटलीस्ट क्लियर हो जाए इस वर्कशॉप में। बाद में आगे आपको कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। जी रिजवान अकरम, आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछें। मैम जी। मैम वो मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ गेम वगैरह के ना। ओके। मतलब पहले तो मैं यूनिटी में स्क्रीनशॉट वगैरह बनाता था, लेकिन अब ठीक है। एआई से बनवा रहा हूँ। तो मैं जब भी वो उस पे प्रॉम्प्ट वगैरह लिखता हूँ तो मैम वो रियलिस्टिक लुक निकाल देती है। वो जो हमारी सिमुलेशन गेम होती है उसके बारे में वो नहीं करती, तो वो रिजेक्ट हो जाता है काम।
प्ले ओके, स्टोर तो से। इसमें ना आप पता है क्या किया करें, न्यू चैट में जाएं, चैट जीपीटी के या किसी भी एआई टूल के, आप अपनी जी ना जी। गेम के बारे में उससे डिस्कस करें। ये भी एक ठीक टेक्निक होगी। होती है, अभी मैं नेम लेकर आपको परेशान नहीं करूंगी क्या है, बट सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी। जब आपको जी ऐसा फील हो ना कि चैट जीपीटी आपकी बात नहीं मान रहा, या कोई भी एआई टूल आपकी बात नहीं मान रहा, जैसा आप चाहते हो वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप क्या जी किया जी। करो, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपनी गेम से रिलेटेड उससे बात करो कि मेरी सिमुलेशन गेम है, उसमें ये फीचर्स होते हैं, उसमें इस तरह के ग्राफिक्स यूज होते हैं। उससे कन्वर्सेशन करो, ज़रूरी नहीं है आपने जस्ट चैट जीपीटी को ओपन किया और अपना टास्क के लिए ही प्रॉम्प्ट एंटर किया, नो। आप उसको उस जी चैट पे थोड़ा एक्टिव करो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको बताओ, फिर उसको कहो कि मेरा ये प्रॉम्प्ट है, इसको रिफाइन कर दो, मुझे इस तरह के ग्राफिक्स चाहिए। फिर वो आपको जो रिफाइंड प्रॉम्प्ट देगा उसको आप यूज करो, आइडियोग्राम पर यूज कर सकते हो, नैनो बनाना पर यूज कर सकते हो, तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। जी शलूम हेलो। आप। जी जी। आप आपने फिर म्यूट कर दिया जी, आप सवाल करें। आ, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम जी, आप सवाल पूछें। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल पूछें अपना मिस से। मैम हम ऑडियो में लास्ट सवाल ले लेते हैं। तलहा तलहा, आप अनम्यूट करें। ओके। जी मैडम से मेरा सवाल है कि वो चैट जीपीटी की मदद से वो जो वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखते हैं, तो मैं अपनी टीम से काम कराता हूँ, तो मेरे पास पेड टूल्स भी हैं वो ह्यूमनाइज के ना, हिक्स एआई ठीक है है। और एक एआई ह्यूमनाइजर है। तो हम चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा के फिर हम वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालते हैं कि उसको आप उसको ह्यूमनाइज करें। तो वो समटाइम जो है ना वो सारा उसका जितना मीनिंगफुल होता है ना वो सारा खराब कर देता है वो जी। जो पे टूल्स है। तो उसका क्या तरीका होगा कि हम चैट जीपीटी से कहें कि हमें वो उसको ह्यूमनाइज कर दे। अच्छा, इसका मैंने ऑलरेडी तरीका ना शेयर किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। जब मैंने लाइब्रेरी अपनी गूगल डॉक्स बताया ना, इजी प्रॉम्प्ट्स नेम से, जिसमें मेरे सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, उसमें मैंने एक ह्यूमनाइजर प्रॉम्प्ट भी ऐड किया हुआ है। अब ये काफ़ी चीज़ राइटर्स नोट नहीं करते, बट मैंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ ऑब्जर्व किया, एआई जो कंटेंट देते हैं ना, उसमें ज़्यादातर पैसिव वॉइस लिखे होते हैं, सेंटेंसेस, ठीक है, और उसमें कुछ रिपीटेड वर्ड्स होते हैं ऐसे, जिससे हम फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक ह्यूमनाइज्ड आर्टिकल के कुछ रूल्स लिखे हैं, जिसको आप अपना प्रॉम्प्ट लिखने के बाद ना, आप एक दफ़ा आउटपुट ले लोगे, उसको रिफाइन करोगे, उसके बाद आपने ना वो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जो रूल्स हैं, आपने वो चैट जीपीटी को देने हैं कि इनको फॉलो करते हुए आर्टिकल को रीराइट करें। उससे ये होगा कि आपका 40 टू 50% जो एआई डिटेक्शन है ना, वो वही रिमूव हो जाएगा, चैट जीपीटी ही कर देगा। समटाइम्स आपको एआई टूल्स में ये शो करेगा कि एक ज़ीरो जीपीटी पर बेशक आपको शो करे कि ये 99% एआई जनरेटेड है। अगर आप इसको डुप्ली चेकर पर चेक करोगे या किसी और टूल पर चेक करोगे, तो वहाँ पर ये दिखाएगा कि 0% एआई, 99% ह्यूमन है। तो ये टूल्स जो होते हैं ना, इन पे कभी भी आपको रिलाय नहीं करना चाहिए। बट जो एक मेन पर्पस होता है कंटेंट का, कि वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। गूगल कभी भी मना नहीं करता कि आप एआई कंटेंट यूज़ ना करो। मैंने ऐसी वेबसाइट्स भी रैंक की हैं जो एआई कंटेंट से जस्ट कॉपी पेस्ट है, मैंने इवन उसको ह्यूमनाइज भी नहीं किया। बट ह्यूमनाइज का मतलब ये नहीं है कि आपने एआई को रिमूव करना है। ह्यूमनाइज्ड का मतलब, मैं अपनी डेफिनेशन अगर बताऊं, कि आपने कंटेंट में क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। आपको डेफिनेटली, आप चाहे 80% काम एआई से करवा रहे हो, लेकिन एट द एंड आपको अपने आर्टिकल को रीड करना पड़ेगा मैनुअली। जो भी राइटर आपका टीम मेंबर है, कोई काम कर रहा है, उसको कहें कि आर्टिकल को रीड करे। जो टॉपिक है, जो यूज़र इंटेंट है, कि उस टॉपिक को सर्च करके अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, तो उसको उसका आंसर मिल रहा है। जिस चीज़ के लिए वो सर्चिंग कर रहा है, उसको अगर आपके आर्टिकल से आंसर मिल गया है, वो फुली सेटिस्फाइड है, तो गूगल आपका ऑटोमेटिक जो ब्लॉग है आपके क्लाइंट का या आपका, वो रैंक करेगा। क्योंकि अब गूगल कंटेंट के ऊपर बात ही नहीं करता, वो देखता है यूज़र इंटेंट आप सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं।
तो ये कुछ प्रॉपर इसकी वो होती है स्ट्रेटजीज वगैरह कि आप यूजर इंटेंट को किस तरह कर सकते हो। और इसके लिए वेट मैं आपको एक टिप देती चलूँ, आपने जो टोन है ना अपने ब्लॉग की वो कन्वर्सेशनल रखनी है। कन्वर्सेशनल टोन एआई में भी रैंक होता है आर्टिकल। जी सर, मेरी आवाज आ रही है या जी यहाँ जी। पर भी कोई इशू आ रहा है? जी जी, आपकी वॉइस आ रही है। ओके। हम्म। जी अरशद, हम लास्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा सर, मेरे ये आपसे ये मुख्तसर में इनसे भी सवाल है कि लिंक्डइन में बेसिकली जो बनता है ज़्यादातर उसमें प्रोफेशनल लोग होते हैं और वो अपना लिंक्डइन का एक पूरा प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मोस्टली वो लोग जो कि अभी पढ़ के जैसे दाखिल हुए हैं और वो लिंक्डइन में अपने आप को कैसे मतलब प्रोफाइल को मैनेज करेंगे, अगर उस पर थोड़ा सा एक एआई के ज़रिए कैसे वो अपना पोर्टफोलियो पोर्ट्रे करेंगे, तो ये ओके। मुख्तसर सवाल था। जी। ओके, मैं अब आपको बताती हूँ। कल भी मैंने 1-2 कंसल्टेशन कॉल्स ली थी, वो बिगिनर्स ही थे बेसिकली। तो उनको मैंने प्रॉपर रोड मैप दिया कि आप किस तरह एआई के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, इवन यू डोंट हैव एनी पोर्टफोलियो। तो मैंने उनको यही रिकमेंड किया कि आप डिफरेंट एआई टूल्स को यूज़ करो, जैसे चैट जीपीटी है या क्लॉड या ग्रोक, कोई भी आप पिक कर लो, उसको अपना क्लाइंट बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ईमानदारी की बात आती है कि आप किस तरह से उसको बिल्कुल सीरियस क्लाइंट ही कंसीडर करते हो। अब देखिए बिगिनर्स क्या करते हैं, वो इस वेट में बैठे रहते हैं कि हमें कोई क्लाइंट आएगा, कोई काम देगा तो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा। तो आपके जी। पास चैट जीपीटी हर वक्त अवेलेबल रहता है। आप चैट जीपीटी को कहो कि यू आर माई क्लाइंट, तुम मुझे टास्क दो। अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप उसको कहो कि तुम एक रेस्टोरेंट ओनर हो, तुम मुझे क्या नाम है अपने मेन्यू डिज़ाइन के लिए या अपना रेस्टोरेंट का लोगो डिज़ाइन करने के लिए टास्क दो। और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, चैट जीपीटी को आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स असाइन करो। आप राइटर हो, आप मार्केटर हो, आपकी स्ट्रेटेजी कोई बना के देनी है, जिस भी डोमेन में हो आप उसको कहो कि बिल्कुल आपको एक क्लाइंट की तरह आपने उसको ट्रीट करना है और वो आपको एज अ फ्रीलांसर या सर्विस प्रोवाइडर ट्रीट कर रहा है। वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो। अब इससे 2 फ़ायदे हैं, आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है? आप रियल टाइम कन्वर्सेशन कर रहे हो, वन ऑन वन जैसे क्लाइंट से करते हैं। आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, आपको काम मिल रहा है, आपका वो काम पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा है और आप वो काम शो करो। तो ये सिंपलेस्ट वे है कि आप एआई को यूज़ करते हुए अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हो, आप अपना काम भी बना सकते हो। और इवन अगर कोई डिज़ाइनर नहीं भी है, मैं भी डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट आप मेरे लिंक्डइन पर जाकर देखिए, मेरी सिंपल पोस्ट होती है, कोई ऐसे डिज़ाइनिंग भी नहीं होती। मैं कैनवा पे मैंने एक अपना टेम्पलेट खुद डिज़ाइन किया है, कोई 15-20 मिनट लगाकर। उसी टेम्पलेट में मैं हर दफ़ा टेक्स्ट चेंज करती हूँ, पिक्चर ऐड करती हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट, कोई सोशल प्रूफ ऐड करना है वो करती हूँ, मैं पोस्ट कर देती हूँ। अब पोस्ट जो करना होता है वो आपकी स्टोरीज होती हैं, ठीक है? अब एज़ अ बिगिनर मेरे पास भी कोई स्टोरी नहीं थी, बट मैं अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करना स्टार्ट की। मैं जो सीखती थी, मैंने आज जो सीखा मैं वो पोस्ट करती थी कि मैंने आज ये सीखा। तो आपका कंटेंट हर वक़्त आपके पास रहता है। अब देखिए लोग कनेक्ट करते हैं आपकी स्टोरी टेलिंग पोस्ट के साथ, आपकी इमोशनल स्टोरीज़ के साथ लोग कनेक्ट करते हैं। ये जो हाउ टू पोस्ट होती है ना, ये आप एआई से भी लिखवा सकते हो, बिल्कुल स्क्रैच से, कि हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड यूजिंग एआई दिस एंड दैट। बट आपका जो एक्सपीरियंस, आपकी जो स्ट्रगल है, आप आधी रात को जाग रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, आपको काम नहीं कोई मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रही आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं, आप अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को एआई को बताओ, वो आपको रिफाइंड एक पोस्ट देगा। आप उसको थोड़ा सा रीड करो, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करो और उसको पोस्ट कर दो। लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने अभी आपको पोस्ट दिखाई थी अभी लिंक्डइन पर अपनी, कि मैंने अभी सेशन जॉइन करने से पहले 8 बजे
5,000 इम्प्रेशन थे, बट जब हमने 8:45 पर उसको देखा 16,000 इम्प्रेशन क्रॉस कर गई थी वो पोस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने अपनी जर्नी बताई थी। मैं तकरीबन 2 वीक से प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही लिंक्डइन पर, तो मेरी इम्प्रेशंस मेरे थोड़े डाउन हो रहे थे, ठीक है? 1000 इम्प्रेशन भी क्रॉस नहीं हो रहे थे। लेकिन आज भी मैं नहीं इतना टाइम दे सकी, बस मैंने पोस्ट की और मैंने बंद कर दिया, मैं अपने बाकी कामों में लग गई। लेकिन जब आपकी इमोशनल स्टोरीज़ होती है ना, उसके साथ लोग कनेक्ट करते हैं और आपको एंगेज करते हैं। जी, आई होप यू गेट द आंसर। जी मैम, मेरे ख्याल है क्वेश्चंस हमारे पास एंड हो गए हैं। बाकी आप की कम्युनिटी के हवाले से भी आपने बता दिया है। तो इंशाल्लाह आप में से ईमान जाहिद सर्च करके सोशल मीडिया पे इनकी कम्युनिटी का पार्ट भी बने, और वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जर्नी भी होगी। तो मैम आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर कंक्लूसिव रिमार्क्स दे दूंगा सेशन के। ठीक है, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों अच्छा काफ़ी लोग कह रहे थे नेम क्या सर्च करना है, मुझे अभी कमेंट्स 1-2 मिले हैं। पीछे से कमेंट्स आ रहे थे। अच्छा, आप ईमान ज़ाहिद सर्च कर लोगे, EMANZAHID, ठीक है? मैं ज़्यादातर एक्टिव हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर और लिंक्डइन पर। ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। अगर आप बहुत जल्दी रिप्लाई चाहते हो तो आपको फेसबुक और लिंक्डइन से मिल जाएगा। यूट्यूब पर मैं वीकली अपनी लाइव सेशंस करती हूँ, जैसे कल मेरे लाइव आ रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो कल से मुझे जॉइन कर सकते हो, चाहो तो मुझे सेशन के बाद डीएम कर दीजिएगा। तो आपको वहाँ से मैं सारा गाइड कर दूँगी कि आप कैसे इसमें कर सकते हो। और सेकंड ये कि आज जो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा, वो आप यूँ कह लो एक बिगिनिंग पॉइंट था। लेकिन उसमें मैंने आपको एडवांस टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन भी दिया। मैंने आपको उसमें चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग और क्वेश्चन आंसर्स में भी मैंने आपको काफ़ी एडवांस टेक्निक्स के बारे में, हेलुसिनेशन से कैसे बचा जाए और भी बहुत सारी टेक्निक्स का बताया। अच्छा, लाइव क्लास का टाइम होगा 9 PM, रात को 9 बजे होगा, ठीक है? आप जॉइन कर सकते हो यूट्यूब पर। और अच्छा, आज के सेशन को मैं कंक्लूड कर दूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ना किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है। आप मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, आप किसी भी डोमेन में हो, आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ट है। अभी मेरे नेटवर्क में आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। मेरे नेटवर्क में एक पर्सन है जर्मनी, पाकिस्तानी है बट वो जर्मनी रहते हैं, ठीक है? अब उनसे मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे, अभी सेशन से पहले ही बात हो रही थी। ही सेड कि वहाँ पर प्रॉम्प्ट्स सेल हो रहे हैं। एक ही छोटा-सा प्रॉम्प्ट जो मैंने आपके सामने शायद 2 मिनट्स में भी नहीं लिखा था, ये जो स्टोरी राइटर वाला। इस तरह के सिंपल प्रॉम्प्ट्स एक छोटा-सा टास्क परफॉर्म करने के लिए भी ना $20, $30 का सेल हो रहा है। ठीक है? आप यकीन करो, और मैं आपको अगर अपना पर्सनली अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ तो मैंने कुछ सिस्टम प्रॉम्प्ट्स लिख के दिए हैं कोल्ड कॉलिंग वॉइस एजेंट्स के लिए। जो रेस्टोरेंट्स बेसिकली ना अपने कस्टमर्स को कॉल करके बुलाते हैं या उनको ऑफर्स वगैरह देते हैं, या कंपनीज़ वॉइस कॉल एजेंट्स को यूज़ करते हैं आगे प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल करने के लिए। तो उसके अंदर भी एक प्रॉम्प्ट फीड करना होता है, उस सिस्टम प्रॉम्प्ट को बताना होता है कि तुमने बात किस तरह करनी है, किस तरह का नंबर आएगा तो तुमने वहाँ पर रुक जाना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना। या इस तरह की कोई क्वेरी सामने से आती है जो तुम हैंडल नहीं कर सकते, तो ह्यूमन वॉइस एजेंट को तुमने किस तरह कनेक्ट करवाना है। आहिस्ता-आहिस्ता चल के बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स भी आते हैं, लेकिन बात सारी यही होती है, आपकी एनाटॉमी वही है जो आज हमने डिस्कस की। कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रोल उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको रियल एग्जांपल्स बता रही हूँ, आई डोंट थिंक कोई अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरह डिस्क्लोज़ करता है, बट स्टिल मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया कि इस तरह भी। और ये प्रॉम्प्ट तकरीबन $100, $150 मिनिमम प्राइस मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उसकी स्टार्टिंग प्राइस इतनी होती है। प्रॉम्प्ट से आप सर्विसेज, आप मैं इसको थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे, एक अर्निंग पॉइंट ऑफ जी व्यू जी से थोड़ा जी सा जी, श्योर बताती हूँ। श्योर इंशाल्लाह श्योर।
ओके, अब बहुत सारे बच्चों का ना एक ये होता है कि हम इसे अर्निंग कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई और स्किल नहीं है तो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है? अब अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ, वैसे इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ये भी अपने चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, 2 वेज़ होते हैं, ठीक है? ये भी मैंने खुद नाम दिए हैं क्योंकि एज़ सच इसका कोई नाम या कांसेप्ट अवेलेबल नहीं है, जो कोई बताता भी नहीं है। मैंने बहुत इस पे सर्च की, बट एट द एंड मुझे खुद ही अपने एक्सपीरियंस से ही खुद नाम देने पड़े, जिनको मैंने नाम दिया डिपेंडेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इंडिपेंडेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। डिपेंडेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक स्किल है, उसमें आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए आप एआई को यूज़ कर रहे हो। आप राइटर हो, आप पहले 4 घंटे में 1 आर्टिकल लिखते थे, अब आप 4 आर्टिकल्स लिख रहे हो एआई को यूज़ करके। तो इट मीन्स आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में आप 1 प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपको 4 घंटे काम करना पड़ता था और 1 आर्टिकल आप लिखते थे। अब आप 4 आर्टिकल्स लिख रहे हो 4 घंटे काम करके ही। वर्क टाइम आपका उतना ही है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, आउटपुट क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई, इट मीन्स आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हो। आपने अब एक की जगह 4 प्रोजेक्ट्स लिए, ठीक है? डिपेंडेंट में ये आ जाता है कि आप अपनी करंट स्किल को एनहांस करते हो एआई के थ्रू। इंडिपेंडेंट में है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप यूट्यूब ऑटोमेशन सबसे बड़ा मेन सोर्स है जिसमें सारा कुछ प्रॉम्प्टिंग के थ्रू होना है। स्क्रिप्ट आपने लिखनी प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, इमेजेस आपने बनानी प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगी इंशाल्लाह ट्रेनिंग में कि आप एआई से किस तरह प्रॉम्प्ट्स ले सकते हो, वो भी आपकी तरह के। आपको जैसा प्रॉम्प्ट चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, आप एआई से किस तरह ले सकते हो, वो बेस्ट तरीका होता है। लेकिन उसके लिए भी आपको प्रॉम्प्ट आना चाहिए। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट की बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इन इंडिपेंडेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर सेल कर सकते हो, प्रॉम्प्ट पैक्स बनाकर देख सकते हो। जैसे मैंने आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाई, आपको पता है लोग इस प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी का तकरीबन 10,000, 15,000, 20,000 चार्ज कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट है। आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में अगर सेल करो, जिसमें गम रोड एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो, तो आप सेल कर सकते हो। बट मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने ही बच्चों से, अपने ही पाकिस्तान से कुछ इस तरह अर्न करूँ, मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, जो ये ट्रेनिंग मैंने कंटिन्यू की हुई है, मुझे दुबई से ऑफ़र आई थी सेम ट्रेनिंग आउटलाइन की, जो मैंने उनको शेयर की थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इसका पता नहीं कितने पाकिस्तानी वो बनते हैं, 1 लाख या 1,50,000 समथिंग बनते हैं। उन्होंने कहा हम आपको पे करेंगे 1 लेक्चर का। कैन यू इमेजिन? 1 लेक्चर का आपको इतना पे करेंगे। बट वो था क्या कि वो पेड कोर्स बेसिकली वो करना चाह रहे थे, और मैं चाह रही थी कि मैं इन्फॉर्मेशन को पेड ना करूं, मैं अपने पाकिस्तानी अपने कलीग्स को, अपने बहन भाइयों को सिखाऊं। जो चीज़ मेरे पास नॉलेज है, जब मैंने लर्न की, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने एक रॉ सा, एक इम्परफेक्ट सा इनिशिएटिव ले लिया कि मैं लाइव सेशंस करके वीक में 2 दिन सिखा दिया करूँगी। जो लोग मेरे साथ चलेंगे एंड तक, इंशाल्लाह मेरे साथ ग्रो करेंगे। इतने से छोटे से, एक छोटी सी कोशिश की एक बड़े से विजन के साथ। तो अब सर का बहुत शुक्रिया, सर से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर भी बात कर सकती हूँ, बच्चों को सिखा सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। आई रियली अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी। कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इंटरेक्टिव सेशन रहा है, ठीक है? और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ना आपको, ये क्या कमेंट है? सॉरी। अच्छा, लिंक्डइन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना, लिंक्डइन से रिलेटेड, मरियम खान, आप मुझे लिंक्डइन पर डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूंगी। जी सर, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप कंक्लूड कीजिए, और मेरी तबीयत नहीं बहुत ज़्यादा खराब है। नहीं मैं बहुत थक गई हूँ अब।
मुझे अंदाजा है कि आपने आपकी यू वर नॉट फीलिंग वेल बट स्टिल आपने माशाल्लाह ये लेक्चर डिलीवर किया, और मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम के वाले से आपके लिए बहुत कंसर्न था कि आप तबीयत खराबी के बावजूद आपने ये सेशन होल हार्टेडली डेडिकेटेडली किया। और ये आपका कोई इम्परफेक्ट सा स्टार्टअप नहीं है। आप जिस तरीके से एक हम डायमंड को कार्व करते हैं और स्टोन को हम शेप करके फिर उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचते हैं, यू आर जस्ट डूइंग दैट। और ये पूरी कम्युनिटी, इसमें लोग आपके साथ इंशाल्लाह कनेक्ट भी होंगे, आपकी कम्युनिटी के इंशाल्लाह। पार्ट भी बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो अपना कमाओ का इनिशिएटिव है ना, इट इज़ ऑल अबाउट जो आप कर रही हैं, और इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल आपके साथ सपोर्ट करेगी कि हम इंफॉर्मेशन को के ऊपर प्राइस टैग ना लगाएं, बल्कि अल्लाह ताला हम्म रिस्क हमारा लेके हम वो दुनिया की कोई ताकत हमसे वो रिस्क छीन नहीं सकती। तो जब हम बिल्कुल इंफॉर्मेशन को कमर्शलाइज करने की बजाय इंफॉर्मेशन को एक फिलंथ्रॉपिक मिशन के तौर पे स्प्रेड करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। और जो आपने आज जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हट के भी बहुत सारी चीजें हमें बताई, अपनी ब्रांड बिल्डिंग, अपनी विजिबिलिटी, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, तो इट वाज ह्यूज पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो कि मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे लोग जो जिन्होंने ये सेशन लिया, जो इसकी बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, तो मेरी आप लोगों को एक हम्म नसीहत है कि आप लोग एक एक लफ्ज को बड़े गौर से सुन के, उसको लिख के, उसके ऊपर तदब्बुर करें। 9 नवंबर कल गुजरा है, तो हमारे इकबाल साहब ने भी, अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह ने भी तदब्बुर किया था, सोचा था, तो आज हम पाकिस्तान बना के बैठे हैं माशाल्लाह। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो स्किल है कि जिसने इंशाल्लाह फ्यूचर के होराइजन्स आप लोगों के लिए ओपन करने हैं। और जिस तरह मैम आपको मोटिवेशन दे रही थी कि इनके स्टूडेंट्स ऑलरेडी अचीविंग सो मेनी थिंग्स, ये खुद माशाल्लाह बहुत सारी इनको ऑफर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल शी इज डूइंग दैट फॉर फ्री। हम में से शायद कोई होता तो हम उस ऑफर को राइट अवे अवेल कर लेते। और मैं जानता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो जानते हैं कि जो मैम स्किल आप लोगों को सिखा रही हैं, लोग पेड कम्युनिटीज स्कूल के ऊपर, गम रोड के ऊपर चला रहे होते हैं, और वो इन पेड कम्युनिटीज का मंथली हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स चार्ज कर रहे होते हैं मंथली बेसिस पे। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसका आप लोगों को इसका शुक्र अदा करने का तरीका अल्लाह ताला को ये होता है कि आप इसको खुद अच्छे से सीखें और इसको आगे लोगों को सिखाएं। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो इंशाल्लाह ये कम्युनिटी, इसके लोग आपको, आपकी इस एफर्ट, आपकी इस डेडिकेशन, इस सेक्रीफाइस का पास रखते हुए ना सिर्फ इन चीज़ों को सीखेंगे, बल्कि इंशाल्लाह मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सेशन देखा, जो बाद में देखेंगे, आप लोग लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जाके पोस्ट लाजमी करें, और मिस ईमान की आईडी को ईमान जाहिद के नाम से सर्च करके उनको टैग भी करें, उनका शुक्रिया भी अदा करें, और इनके यूट्यूब चैनल को भी जाके ज्वाइन करें, इनके फ्री कोर्स को भी जाके ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह ये एक लर्निंग का जो एक तरीका है, हम एक ऐसी मूवमेंट यहाँ पे खड़ी कर दें कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर गली मोहल्ले से वो एम्पावर हो, वो इन चीज़ों को सीखे। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप सब लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर आप एक पूरा शेयर करें, अपना फीडबैक, लिंक्स पेस्ट करें वहां पे, कि आप भी अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कोई टीचर है अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है, कोई कोई कॉलीग है वो अपने ऑफिस के कोलीग्स को सिखाना चाहता है, कोई स्टूडेंट है वो फेलो स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है, दिस इज द मेथड कि आप उसको एक पोस्ट बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम की फीड पे लगाएं। तो ये एक तरीका होता है अपने मेंटोर्स को शुक्रिया अदा करने का। और जब आप लोग इंशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी बनेंगे, तो एक तस्कीन, जो एक फुलफिलमेंट का एहसास आपके मेंटोर्स को होता है, वो बयान नहीं हो सकता। तो मैम थैंक यू सो मच, और सब पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप एक और है जिसमें हमने एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है हमारे, उनको हमने इनवाइट किया, एंड ही इज उनका प्रोफाइल मैं कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो 7 फिगर्स बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, करोड़ों की मालियत वाले बिजनेसेस जो होते हैं पाकिस्तान में, जिनके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स डेली फुलफिल होते हैं। तो इंशाल्लाह वो ई कॉमर्स के ऊपर हमें वर्कशॉप भी देंगे। तो इन वर्कशॉप्स की कामयाबी का एक तरीका ये होता है कि आप हमें मोटिवेट रखें, और हमें मोटिवेट रखने का तरीका ये होता है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट के साथ एक्टिवली, जिस राज आपने इसको सक्सेसफुल बनाया, इस तरीके से आप खुद इस प्लेटफॉर्म के एडवोकेट बन के इसको शेयर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिस ईमान की सेहतयाबी के लिए भी थैंक यू। रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड अपना कमाओ इज द रियली बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं लाइक मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, बट जिस तरह माशाल्लाह अपना कमाओ प्लेटफॉर्म ने ग्रो किया है और इसकी कम्युनिटी जिस तरह इंटरेस्ट लेती है, तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स सर। एंड कहीं भी आपको हेल्प की चाहिए, नीड हो, या कहीं आपको गाइडेंस चाहिए हो, किसी भी रिलेटेड, हैप्पी टू हेल्प।
थैंक यू सो मच। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।